उस दिन होती है मुझे, और उस दिन होगी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस स्लाइड के माध्यम से 21 टॉपिक जो है, यूं समझो कि 21 सिद्धांत ऐसे मिल गए हैं जिससे हमें और आपको एक सक्सेस की जर्नी में जो अवरोध छोटे छोटे पैदा करते थे ना, उसको कहीं ना कहीं अवरोध ऐसे दूर कर देता है जो हमारा क्लियर सक्सेस की जर्नी साफ दिखाई देती है। दोस्तों तो आइए, मैं छोटा सा परिचय, मैं अक्षय कुमार, दिल्ली टाइगर ग्रुप एंड बिहार टाइगर ग्रुप का छोटा सा ही फाउंडर हूँ। छोटी सी टीम है, जो भी टीम है दोस्त लाजवाब है, बिंदास है, झक्कास है, सुपर से भी ऊपर है। मैं इतना पता है कि मुझे आप सभी लोग जैसे डायमंड, ट्रिपल डायमंड ग्रुप का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि उस ट्रिपल डायमंड ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट मैं भी हूं। सोचता हूं कि आप लोगों के बीच में आया हूं, आप लोगों का प्यार मिलता है, जिसकी वजह से मैं, कहते हैं ना दिल्ली टाइगर ग्रुप, एक टाइगर जो नाम हमने शायद इंप्लीमेंट किया है ना दोस्त, ऐसा लगता है जैसे सर बता रहे थे ना, टाइगर आ गया तो वाकई दिल से खुशी आती है। ये खुशी तभी हमारे और आपके बीच तक सीमित है जिस दिन इंटरनेशनल मंच पे ये दहड़ेगा, वाक्य चलेगा कि वाकई कोई टाइगर आ गया दोस्त। असली खुशी उस दिन होगी। तो आप सभी लोगों का ये प्यार रहेगा, तभी ये खुशी बरकरार रहेगी। दोस्तों आइए धैर्यपूर्वक स्लाइड की प्रारंभ करते हैं। नंबर 1 टॉपिक हमारा शुरुआत होता है, अपने अपलाइन को शर्मिंदगी की स्थिति में कभी न डालें, नेवर एम्बर्स योर अपलाइन। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, सुपर से भी ऊपर टॉपिक है। सॉरी। अपने अपलाइन को शर्मिंदगी की स्थिति में कभी न डाले से तात्पर्य यह है कि कभी भी हमारा अपलाइन कैसा भी हो दोस्त, प्लान दिखाने आए चाहे न आए, हम तो इतना जानते हैं कि पर्ल वाइन इंटरनेशनल में हमारा जन्म यदि किया है, कुछ भी किया, तो यानी हमें इस सिस्टम में ला के खड़ा कर दिया। तो यदि हम अपने अपलाइन की वैल्यू नहीं देंगे ना दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि हमारा लाइफ लाइन हमारी वैल्यू नहीं देगा। और अपने अपलाइन को हमारा अपलाइन शर्मिंदा कब होता है, जब हम अपने अपलाइन को किसी गेस्ट से मिलवाने के लिए बुलाते हैं, इमीडिएट पता चलता है गेस्ट अता पता नहीं, गेस्ट चला जाता है, अपलाइन की कीमत को हम सामने वाले को नहीं प्रेजेंट कर पाते। कभी भी आप लोगों को प्लान किसी से भी करवाओ तो अपलाइन की वैल्यू को समझाओ, अपने अपलाइन को बारे में बता के चलो कि हमारे अपलाइन के पास टाइम नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लाइफ लाइन है अपलाइन के पास, सर के पास बिल्कुल यूं समझो फुर्सत नहीं है मिलने का। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस प्लान के बारे में बकायदा डिस्कस हो, तो आपको 2 घंटे का 1 घंटे का सेशन निकालना पड़ेगा। आप बैठ के चाय तो पी सकते हैं, क्योंकि हमारे अपलाइन दूर से आते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको इंट्रोडक्शन करते हैं, लेकिन यहां हम उल्टी जरूर कर देते हैं, यानी उल्टा वाक्य प्रेजेंट करते हैं। हम अपलाइन को ही बता देते हैं, सर ये बहुत पैसे वाला है, ये 10 आईडी इमीडिएट इसको प्लान दे दोगे ना, 10 आईडी ले लेगा, खाली हाँ करने की जरूरत है, प्लान क्लियर करने की जरूरत है। दोस्त इतनी भी गारंटी मैं देता हूं कि जिन जिन साथियों को आपने सोचा होगा ना कि इसको मैं प्लान दिखा दूंगा, 10 आईडी ले लेगा और इसके पैसे भी मैं लगा दूं, ये तुरंत कर लेगा, दोस्त वो व्यक्ति कभी काम करता ही नहीं है। पर्ल वाइन की पूरी हिस्ट्री में मुझे इतना पता है कि जिसको जिसको हम और आप इंप्लीमेंट करते हैं कि सर ये काम करेगा, वो कभी काम नहीं करता, उसका उल्टा ही रिजल्ट निकलता। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, विनम्र विनती करेंगे, अपने अपलाइन की वैल्यू को बढ़ाना। हमें किसी गेस्ट की वैल्यू नहीं बढ़ानी है, हमें अपने अपलाइन को कभी शर्मिंदा करना ही नहीं है। जहां तक हो तो हमें अपलाइन की महिमा का, यानी उनकी गुणगान करना है। सामने वाले को नहीं पता हमारा अपलाइन कैसा है, लेकिन आप सामने वाले के सामने प्रेजेंट करोगे अपने अपलाइन की वैल्यू को बता के दोस्त, तब जाके रिजल्ट आने के चांस होते हैं। लेकिन हम उल्टा कर जाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी हमें अपने अपलाइन को शर्मिंदा नहीं करना है। कहते हैं ना दोस्त, बोगे बबूल और उम्मीद करोगे आम की, कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज आप भी किसी की डाउनलाइन है तो कल आप भी किसी की अपलाइन होगे। जब आप अपने अपलाइन को परेशान किए, मैंने बहुत ऐसे देखा है, जो जितना अपलाइन को परेशान करता है, जब उसका लाइफलाइन उसको परेशान करने लगता है, तब वो कहता है सर मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। आज मुझे कई ऐसे, मेरे खुद की लाइफलाइन ऐसी है, जब मुझे परेशान की, जब उनका लाइफलाइन परेशान करता है, तो मैं खुद बोला था सर आप याद करो वो दिन, फ्लैशबैक में जरा जाओ तो आपको पता चल जाएगा। फिर एहसास होता है सर सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, ऐसे लोग बोलते हैं। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं सर, समय का आगाज है, समय रहते कहते ना समझ आ जाए, तो जाहिर सी बात है सर सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन समय रहते समझ नहीं आती कभी भी किसी को, जब समय निकल जाता है तब समझ में आती है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, कभी भी हमें अपने अपलाइन को शर्मिंदा नहीं करना है। दूसरा टॉपिक आता है, जब आपके अपलाइन आपके प्रोस्पेक्टर से बात कर रहे हो
बीच में कभी न टोके, कभी टोका टाकी नहीं करे। लेकिन दोस्त ये तो ह्यूमन नेचर है, हम इतना जानते हैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं प्लान जब चलता है ना तो निश्चित बीच में बोलते थे सर वो बोनांजा वाला दिखा देना, सर अपना रैंक वाला दिखा देना, सर वो 2 ऑटो पुल आए थे 3 ऑटो पुल, तमाम तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्त। और यही अवरोध पैदा करते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां, बस इसको हमें सुधारने की जरूरत है। कभी भी प्लान को प्रेजेंटेशन जब हमारा सामने वाला, हम जानते हैं ऑफलाइन को भी नहीं आता, मान के चलो ऑफलाइन को भी प्लान नहीं आता है, कहीं ना कहीं वो भी सीखने सिखाने, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सीखने का बिजनेस है दोस्त, सीखने सिखाने की मुहिम में लगे हुए हैं, ऑफलाइन भी सीख रहे हैं। लेकिन सामने वाले गेस्ट को नहीं पता है कि उनको प्लान देने आता है कि नहीं आता है, आप ही उनको बता सकते हो। तो दोस्त वहां पे कहीं ना कहीं हम ये गलतियां कर दे, जब टोका टाकी कर देते हैं ना तो रिदम टूट जाती है। जैसे अभी मैं आप लोगों के बीच में करंट की बात करूं, प्लान प्रेजेंटेशन चल रहा है, कोई साथी अगर माइक अनम्यूट करके या किसी तरह के अवरोध पैदा करता है तो कहीं ना कहीं रिदम टूट जाता है। यानी हमारा प्लान जो चल रहा है, आप कहना मैं कुछ और चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो दोस्त हमें कभी भी प्लान प्रेजेंटेशन के समय या प्लान प्रेजेंटेशन के वक्त बीच में कभी भी टोका टाकी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप टोका टाकी करते हो तो वहीं हमारा रिदम टूट जाता है, या जिस गेस्ट को आप प्लान देते हो उस गेस्ट के जहन में यही जाता है, अंकित हो जाता है तुरंत कि जब तेरे को ही सारा चीज पता था तो भाई साहब को क्यों परेशान किया, इनको छोड़ देता तो मेरे को ही समझा देता। ऐसे उस टाइम क्वेश्चन उठते हैं दोस्त। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, कभी भी प्लान प्रेजेंटेशन के समय कभी भी बीच में टोका टाकी करना ही नहीं चाहिए। तीसरा टॉपिक आता है, फोन पे प्रस्तुतिकरण कभी न करें। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ये भी अपने आप में सुपर से भी ऊपर टॉपिक है। कहीं ना कहीं ये भी हम गलतियां कर जाते हैं दोस्त। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 38 पार्टिसिपेंट मुझे मंच पे दिखाई दे रहे हैं, 38 लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी फोन पे प्लान तो प्रेजेंट करना ही नहीं है। दोस्त फिर यहाँ जहन में ये आता है कि हमारा सिस्टम तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन है तो सारी चीजें हमारी पारदर्शिता है, तो प्लान फोन पे ही बता देते हैं दोस्त। प्लान फोन पे मैं बताऊं, हम इसी सिस्टम में हमारे वरिष्ठ हैं, शायद आप सभी लोग जानते हैं, बार बार सर का नाम लेता हूं, धनंजय वर्मा सर, जो दैनिक जागरण अखबार जो पेपर हमारा आता है वाराणसी से, सर उसके चीफ एडिटर है। सोचो इतनी जबरदस्त पोस्ट पे होने के बावजूद भी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल को सीखते हैं, और उनका अधिकतम जो है लीड निकलो, समझ लो ज्वाइनिंग जो निकलती है सर की कॉल के माध्यम से निकलती है। लेकिन सर की बातें आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी शालीनता से होती है, और हमें और आपको कहते हैं ना, इसी जुबान से हमें जो वाक्य जो प्रस्तुत करते हैं ना दोस्त, उसका तरीका खाली बदल देंगे ना, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। इस धरती पे कोई ऐसी इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज सही मायने में आप लोगों को बताऊं, सिर्फ ध्यान से अपने नजरिए से देखो, जो वाक्य लिखा हुआ इम्पॉसिबल ना, वो सेल्फ में ही बोलता है कि आई एम पॉसिबल। ये भी हकीकत है, नहीं तो एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेना। तो ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि हमें अपने शब्दों का सही तरीके से चयन होगा। तो दोस्त इसी फोन के माध्यम से भी रिजल्ट निकल जाते हैं, लेकिन हम सोचो कि छूटते ही बोलते हैं कि 2250 में 32 लाख रुपए मिलेगा। जाहिर सी बात है, जैसे ही यो बोलोगे ना, ऐसी बाड़ी जैसे ही प्रेजेंट होगी, सामने वाले के जहन में आता है बेवकूफ बन गया, लूट लिया, बर्बाद कर दिया, ये हो वो हो, ऐसा लगेगा कि शायद मैं ही गलत रास्ते पर चल रहा था। यानी अपना डिसीजन इमीडिएट ऐसा डाइवर्ट कर देगा, ऐसा स्वीट पॉइजन डाल देगा ना दोस्त, कि लगेगा कि मैं ही गलत रास्ते पर चल रहा हूं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है कि कभी भी फोन पे प्लान को प्रेजेंट करे ही ना, पॉसिबल हो तो बैठ के गेट टुगेदर इमीडिएट। हम तो कहते हैं चाहे आप उसके घर पे जाओ या उसको अपने घर पे बुला के चाय नाश्ता, एक कप चाय तो पी सकते हैं, तब आप प्लान प्रेजेंटेशन करो दोस्त, 100% रिजल्ट तब आते हैं। लेकिन अगर फोन पे आपने बोल दिया 2250 में 32 लाख, कभी भी रिजल्ट नहीं आ सकता दोस्त। इसलिए कहा गया फोन पे कभी भी प्लान को प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए। किसी का भी अकाउंट ओपन उधारी में कभी ना करें। बहुत ऐसे लोग, अब लोगों के अंदर हलचल होती है दोस्त, इस मंच पे जितने साथी बैठे होंगे उनको ये जरूर लगा होगा कि सर का ये टॉपिक बड़ा लकी, वाकई हमने उधारी में लगाया था, सोचा था 2250 बोला था कल दे देंगे। हकीकत बता दो दोस्त, एक स्लाइड ये भी मुझे याद है, मैं अपना फीचर से रख रखा हूं कि जिसने बोला है कल, दिन गए टल, जिसने बोला परसों, बीत गए बरसों। कल परसों वाले कभी सिस्टम में आएंगे ही नहीं, मेरे से लिखवा लो आज की डेट में।
और कल परसों करने वाले को मैं इमीडिएट छोड़ भी देता हूं, क्योंकि प्लान में जब दम है इमीडिएट वो ज्वाइनिंग करेगा। हाँ, आनाकानी जरूर करेगा, पैसे नहीं हो, वाकई पैसे किसी के पास नहीं होते पूरे। हम कहते 2250 नहीं होते, 1000 होते हैं, 1500 होते हैं, 2000 होते हैं, कुछ तो होते हैं। लेकिन जब प्लान क्लियर रहेगा दोस्तों, वो निश्चित है ज्वाइनिंग भी लेके जाएगा, आपको फंड हाफ पेमेंट देके जाएगा। यहाँ होता है कि रिजल्ट 100% निकलने के चांस है, वो भी फंड आ जाएगा जब उसका क्यूरीज दूर हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम सोच जाते हैं कि चलो यार भाई है हमारा, उधारी, अगर वो 1 रुपया भी नहीं देता है, अगर आपने उधारी में लगा दिया अकाउंट में दोस्त, वो उस टाइम तो तैयार रहता, लेकिन जब आपसे मिलने के बाद जब घर पे जाता है ना, पता चलता है अपनी फैमिली में चर्चा कर लिया या किसी से भी, ये ऐसा पॉइजन लग जाता है कि वो बोलते हैं फंस गया, बर्बाद कर दिया, लूट लिया। तब वहां यही होता था, हमने तो पैसे ही नहीं दिए थे, अगले ने लगा दिया, कोई बात नहीं, देने को बोले हैं दे देंगे, अब सैलरी मिलेगी तब दे देंगे। सैलरी 6 महीने से मिल रही है, साल भर से मिल रही है। आज तक गारंटी दे रहा हूं, जिन साथियों ने उधारी में लगाया होगा दोस्त, आज तक उनके पैसे नहीं आए हैं। ने अपनी अपनी लाइफ लाइनों में भी टच करके देख लेना आप लोग। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, 2250 जो देता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्योंकि सिस्टम हमें को ऑनर बनाता है दोस्त, हम ये यहाँ बेगर नहीं बनाता। सिस्टम को ऑनर बनने का एक मौका दिया है। लेकिन कहीं भी किसी भी कंसेप्ट में, अगर आप लोग सब लोग वरिष्ठ हैं, मुझे इतना पता है, सब लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे दोस्त। सोचो कि वहां हमें एक मेंबरशिप मिलती है, कोई रैंक नहीं मिलता आप लोगों को, एक आईडी मिल जाती होगी, एक मेंबरशिप मिल जाता होगा, प्रोडक्ट परचेज करना, ये करना वो करना, बीबी सीबी पता नहीं क्या क्या करना, तब जाके आपको अगला रैंक मिलेगा, सिल्वर गोल्ड पता नहीं क्या क्या मिलता है। हर कंसेप्ट में ऐसे है। लेकिन आप सोचो ना कि पर्ल वाइन में जन्म ही हमारा होता है तो पर्ल से मोती बन के ही निकलते हैं दोस्त, फिर भी हम इंप्लीमेंट करते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी भी व्यक्ति का अकाउंट उधारी में कभी नहीं लगाए दोस्त, कभी न लगाए। ये 2250 की जो बीज है ना, इतना छोटा सा अमाउंट से और इतना बड़ा धमाका होगा, शायद हमारी कई पुश्ते तर जाएंगे। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये सोच जाते हैं कि 2250 में कुछ नहीं होना, लगा देते हैं दोस्त। और जिन जिन ने लगाया है, मैं गारंटी देता हूँ आज भी पैसे नहीं आएगा। नहीं तो आप लोग अपनी अपनी लाइफ लाइनों को टच करके देखना दोस्त। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, किसी का भी अकाउंट उधारी में न लगाना दोस्त। 5वां टॉपिक आता है, किसी का अकाउंट ओपन दबाव देकर, बहकाकर, गिड़गिड़ाकर कभी न करे। बहुत बेहतरीन टॉपिक। आप लोगों को मालूम होगा, ये गिड़गिड़ाने का काम तो प्रोडक्ट बेस वाले करते थे, क्योंकि उन्हें अपना चेक बनाना था, अपना बीबी मैच करना था, अपना पीबी मैच करना था, अपना एसबी मैच करना था, पता नहीं क्या क्या तमाम है। मैंने इतना देखा है, वो इतना गिड़गिड़ाते हैं, बाबूजी फटाफट कर लीजिए, मेरा अभी क्लोजिंग होने वाली है, ये तो चेक। लेकिन सोचने पे बात के मजबूर कर देता हमारा सिस्टम। को ओनर बनने का मौका दिया है दोस्त, मालिकाना हक दिया, या पर डे क्लोजिंग है, पर सेकेंड क्लोजिंग है, या कोई सेकेंड क्लोजिंग का मतलब लफड़ा ही नहीं है। आप इमीडिएट काम करो, इमीडिएट क्लोज हुआ, फंड आपको इमीडिएट मिलना है, सारे काम। सिस्टम ने आपको को ओनर बनाया, सिस्टम ने ये नहीं कहा पेयर पीबी बीबी मैच करना है आपको। हम आपको गुलाम नहीं बना रहे हैं, हम आपको स्वतंत्र एकदम फ्री कर दिए हैं। आप 2250 रुपए लगा के आप इस सिस्टम की पूरी एजेंसी ले लिए, को ओनर बन गए। कुछ जिम्मेदारियां सिस्टम की है, कुछ जिम्मेदारियां से सिस्टम ने आपको अवगत कर दिया है। बोला फ्री ऑफ कॉस्ट, समझो कि एकदम फ्री। आप 2250 के बाद सारी सर्विसेज फ्री है, आप इनको यूज करो और लोगों से यूज करवाओगे, उसके बदले हम आपको जिंदगी भर फंड देंगे। क्या बुराई किया दोस्त। आज अगर छोटा सा भी बिजनेस हम करते हैं, तो 2 दोस्त अगर मिलके भी करेंगे ना दोस्त, आप सभी लोगों को पता है कि पार्टनरशिप होती है। 1 लाख तू लगा तो 1 लाख मैं लगाऊंगा, 2 लाख लगाएंगे, जो बेनिफिट आएगा सारा खर्चा हटाने के बावजूद बेनिफिट का 50-50 करेंगे। यही होता है दोस्त। 4 दोस्त है तो 4 पार्ट में बांट रख। लेकिन यहाँ सोचो, सिस्टम ने आपको बोला को ओनर, को ओनर जब बनाया है तो जाहिर सी बात है, मालिकाना हक दिया है तो मालिक की तरह से हमें प्रेजेंट आना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये गलतियां कर देते हैं, बेगर्स की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दोस्त, गिड़गिड़ाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, कभी भी हमें किसी का अकाउंट ओपन करे, खुले या ना खुले, लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है दोस्त, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, बहकाना नहीं है, किसी को दबाव देकर। बहुत लोगों ने, अगर ऐसा जिन साथियों ने किया है ना, हकीकत बताऊं, वो व्यक्ति आज भी वैसे बैठा होगा, वो तो तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए 2250 दे दिया होगा और अपने काम में मगन होगा दोस्त। उसको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है।
लेकिन ये आज मैं बता दूं 2018-19 में जो साथियों ने ऐसी गलतियां किया था, आज उनके अकाउंट पे देखोगे ना 5-5 6-6 राउंड ऑटो पुल आए हुए, उनको पता ही नहीं है। अब उसकी वैल्यू, उनको कहते हैं ना, हीरे अगर आपके हमें और आपके हाथ में दे दिया जाएगा, अब हीरे की परख तो जौहरी को होगी। आप उसको मार्केट में लेकर घूमो ना, कोई नहीं लेने वाला, लेकिन जो उसको परखेगा वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो वैसे ही है, पर्ल वाइन के बहुत ऐसे अकाउंट पे जो डीपी है सर, जो डीपी को वैल्यू को जानता है वो इमीडिएट उसको क्रैश करेगा। बहुत लोग ऐसे अपने पता नहीं कितनी लाइफ लाइनों के साथ या अदर लाइफ लाइनों को, जो भी पर्ल वाइन यूजर है, उनकी डीपी से भी, वॉलेट से भी डीपी में लोग बाग निकालते हैं, क्योंकि उनको डीपी की वैल्यू को पता है। आज जिनको नहीं पता है दोस्त, आज भी औने पौने दामों में देते हैं, और आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। लेकिन दोस्त, पर्ल वाइन इंटरनेशनल आपको फ्री कर रखा है, इसलिए क्यों किसी को हमें दबाव देना है। मालिक बने हैं तो मालिक के तरीके से प्रेजेंट आए दोस्त, किसी को दबाव देकर, बहका कर, गिड़गिड़ा कर कभी भी सिस्टम में नहीं लाना है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, सिंपल सी बात है। छठा टॉपिक आता है, किसी के प्रोफेसर छीन कर अपने साथ मिलाने की चेष्टा नहीं, कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे वरिष्ठों ने ऐसा किया था, बहुत ऐसे साथी जो प्रोडक्ट बेस वाले होते हैं ना, उन्होंने तो लेग बनाने के था, उनको चैन बनाना था, तो कहीं ना कहीं लोगों को छीनने की भी कोशिश की कि फला टीम में था तो उसको सोचे थे अपने साथ मिला लेंगे दोस्त। लेकिन पर्ल वाइन इंटरनेशनल में आपको पता है कि दूर के रिश्ते के सगे भाई का दर्जा दिया जाता है। आप इमीडिएट ज्वाइनिंग कराओगे, अपने डायरेक्ट कराओगे, $15 प्लस $1.25 तो मिलेगा ही मिलेगा। और ग्लोबली फंड में जो जाएगा डोनेशन, वो भी आपको ही मिलेगा समझो, या कहीं ना कहीं किसी भाई को मिलेगा। लेकिन यदि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको इमीडिएट तोड़ दिया, आप लोगों को पता है कि पर्ल वाइन में अकाउंट कभी बंद नहीं होता। आज उस व्यक्ति को नहीं मालूम है कि मेरा अकाउंट कहां कहां लगा, लेकिन जब उसको जानकारी होगी सिस्टम से, तो कहीं ना कहीं उसकी निगाह में आपकी छवि दोस्त खराब हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है बार बार, किसी के प्रोस्पेक्ट छीनना नहीं है दोस्त। जो जिसकी लाइफ लाइन है, जिसकी डाउन लाइन है, उसको वही रहने दे। लेकिन बहुत ऐसे वरिष्ठों ने ये गलतियां किया था, तू मेरे साथ जुड़ जाएगा ना, मैं एक दिन में तेरे को रूबी बना दो। खुद तो ओनेक्स या कोरल या क्वार्ज पे लटके पड़े हैं, लेकिन सामने वाले को जब प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं मैं तुझे रूबी बना, रूबी लेवल पर पहुंचा दूंगा, बस 6 महीने में पहुंचा दूंगा, साल भर में। दोस्त, ऐसे भाइयों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, किसी के भी, पर्ल वाइन निस्वार्थ भावना की है, यहाँ निजी स्वार्थ आ जाता है दोस्त। जो निजी स्वार्थ रखते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाता है, वही व्यक्ति आज लोग पैनिक है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, कभी भी किसी के प्रोस्पेक्ट को हमें छीनना नहीं है। सातवां टॉपिक आता है, सिंगल अकाउंट से कार्य करे, स्वयं के अधिक अकाउंट कभी न खोले। ये भी टॉपिक अपने आप में लाजवाब है, और शायद ये करेंट सिचुएशन के हिसाब से, मुझे लगता है, मेरी दिले इच्छा करती है, बहुत बेहतरीन है। शायद ये रहे तो भी अच्छी है। अब सिस्टम ने जो कंडीशन हो, तो सिस्टम के ऊपर डिपेंड है दोस्त। लेकिन हम बताते हैं, थोड़ा सा बैक में जाते हैं, जब सिस्टम में आपको पता है 4, 6, 8, 10 जो अकाउंट मैनेटरी था, यानी पर्ल से कोरल करना 4 लोगों को था। उस टाइम कहीं ना कहीं जितने साथी हैं इस मंच पे, हमें इतना पता है कि सब लोगों ने ये गलतियां किया है। 47 पार्टिसिपेट हो चुके हैं मंच पे, तो मुझे इतना पता है 47 लोग, इसमें से कुछ ऐसे साथी जो फ्रेशर होंगे उनको तो नहीं मालूम होगा, लेकिन जब जो पुराने साथी होंगे 2018, 19, 20 का अमूमन, वो साथियों ने भी गलतियां किया था कि हम ये जोड़ो तोड़ो वाले बिजनेस में किसी को नहीं जोड़ूंगा, तो अपने घर का ही अकाउंट लगा दूंगा। 4 अकाउंट, 10 अकाउंट, या टोटल 20, कम से कम 4 था, अधिकतम रूबी तक का 20 अकाउंट चाहिए। 20 अकाउंट भी लोग घर से ही ले, यानी 21 अकाउंट भी लगाए हैं दोस्त, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन सोच के देखो, जिन्होंने मल्टीपल अकाउंट डाले हैं, आज भी पर्ल से कोरल हो सकते हैं, अधिक से अधिक ओनेक्स होंगे, नहीं क्वाड होंगे। और ये गलती हमने भी किया था दोस्त। लेकिन मुझे आप जैसे लोगों की तरह, मुझे सर आप जैसे भाइयों की तरह मेरा सौभाग्य नहीं था कि मुझे कोई ट्रेनिंग देता, मुझे कोई बता दिया होता, शायद मैं एक आईडी से होता ना, तो हकीकत बताओ आज मैं रूबी होता। लेकिन मल्टीपल आईडी में क्या है कि कहीं ना कहीं उलझ जाना पड़ता है, और आज लोग बाग यही उलझे हुए हैं दोस्त। इसलिए मैं खुद आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, विनम्र विनती करूंगा, जो गलती हो गई सो हो गई। बट अभी भी जो साथी गलती कर रखे हैं, उनके लिए संदेश है कि गलती हो गई सो हो गई, बट एक आईडी की जो टॉप आईडी है उसको इमीडिएट रूबी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इसलिए सिंगल अकाउंट से कार्य करोगे, माइंड सेट हमारा कॉन्स्टेंट माइंड जो है ना, एक ही आईडी को फॉलो करेगा, और उसको जब तक रूबी नहीं पहुंचाएंगे तब तक स्टॉप नहीं लेंगे दोस्त, तब तक रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलना है, तब जाके हमें रूबी का सफर मिलेगा। क्योंकि रूबी
दोस्त कहता हूं ना 2250 लगाना तो आसान है, लेकिन उस आईडी को रूबी ले जाना लोहे के चने चबाने के बराबर है, बहुत टफ होता है दोस्त। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिंगल अकाउंट से कार्य करें आज की सिचुएशन के हिसाब से जो मैंने बोला है, क्योंकि इस टाइम सिस्टम ने आपको पर्ल से कोरल बनने के लिए 4 लोगों को लगाने के लिए नहीं कहा है, 6 लोगों को लिए लगाने के लिए नहीं कहा है। बस सिस्टम ने यह कहा है कि डीपी की कंडीशन आपके सामने रहेगी, ये कंटिन्यू रहेगी और शायद लाइफ टाइम रहेगी। क्योंकि जब पर्ल से आप कोरल करोगे तो आपको 50 डीपी देना है। अब सिस्टम ने यहाँ फ्री कर दिया, चाहे तो या तो आप मेहनत के दम पे आगे बढ़िए या तो इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़िए, दोनों ऑप्शन सिस्टम ने दिया है। और जो साथी इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़े हैं ना दोस्त, आज पैनिक वही है क्योंकि उन्होंने पैसे लगाया है, और जो मेहनत के दम पे आगे बढ़े हैं, हम जैसे जो है लीडर काम किए हैं, आज वो पैनिक नहीं है दोस्त। कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेशन, आज बहुत ऐसे मंच जो हमारे बीच में चल रहे हैं, अभी सरवाइव हो रहे हैं ऐसी विकट परिस्थिति में भी दोस्त। इसका श्रेय जाता है सिर्फ हमारे और आपके वर्किंग के ऊपर, काम किए हैं तभी। आज मेरी 6 आईडी आप लोगों को बता दो, 6 आईडी क्वार्ज है, सोच के देखो, इंप्लीमेंट करो। जो साथी हमारे क्वार्ज मेंबर पे होंगे उनको पता होगा कि क्वार्ज की वैल्यू कितनी है। इसलिए दोस्त हमने भी गलतियां किया है, मैं कोई अलग से नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं, गलती होना पॉसिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं उस गलती से मुझे शिक्षा मिली है, जो मैंने गलती किया तो मैं यहां से बीड़ा यही उठाया कि काश मेरा कोई भाई ऐसी गलती न करे। क्योंकि हकीकत बताओ तो कहा जाता है ना, मैंने ये सारांश जब सुना था तभी मेरे अंदर इम्प्लीमेंट, डूबने के लिए 6 फीट पानी काफी है दोस्त। यानी एक इंसान को यदि मरना है तो 6 फीट पानी, उसकी हाइट जितनी है ना, उससे सिर्फ 1 इंच ऊपर रहेगा वो डूब मरेगा। कहने का मेरा सिर्फ सिंपल सा सारांश है कि एक आईडी का फंड 1495 करोड़ रुपया, जो हमारी कई पुश्तें नहीं सोची थी ना दोस्त, इतने फंड मिलने वाला है, वो हम ही नहीं हमारी आने वाली जनरेशन भी खत्म करेगी तब भी नहीं खत्म हो पाएगी। इसलिए पर्ल वाइन इंटरनेशनल में आज जो है लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में लगे पड़े हैं, और सच्चे दिल से जो समर्पित है दोस्त, वो पर्ल वाइन पे आज भी पैसे कमा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, मल्टीपल अकाउंट दोस्त मत करना। मल्टीपल करोगे तो हमारे जैसे फिर भुगतना पड़ेगा। बहुत ऐसे साथी इस मंच पे भी जितने लोग होंगे ना जिन्होंने मल्टीपल किया, आज वो परेशान हैं, हमें भी मालूम है, क्योंकि वो परेशानी की पीड़ा मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि उसी सारांश से हम भी गुजर रहे हैं। इसलिए आप लोग जो भाई सिंगल अकाउंट से काम करेंगे उसको सक्सेस मिलेगी, मल्टीपल अकाउंट के बारे में कभी नहीं सोचना दोस्त। 8वां टॉपिक आता है, नए अकाउंट अपने ओपन डायरेक्ट से रेफरल से करें, कभी किसी के नीचे नहीं करना है दोस्त। जो भी अकाउंट आप खोलो, ये लेग वाला बिजनेस नहीं है कि लेफ्ट राइट कर दो, ए और बी डाल दिए, सी और लाओ, डी लाओ तो उसके नीचे डाल दो। चैन बनाने वाले दोस्त आज भी बेचैन होते हैं, अब बेचैन है ही, क्योंकि चैन बनाने का काम वो प्रोडक्ट बेस वाले करते थे, वो लेग मेंटेनेंस का काम करते हैं दोस्त। वहां एक तो कहते ना, एक इतनी बड़ी लेग हो जाती है कि बजरंगबली की पूछ समझ में नहीं आती उसका आंसर, लेकिन दूसरा वो ही 0/0। मैंने यहां तक देखा है, बड़े लेग के बिजनेस में देखा जाए या अधिक से अधिक 1000-2000 का बिजनेस होता है दोस्त, कहीं कुछ नहीं मिलता। और यहाँ सिस्टम ने आपको वलीफा डायरेक्ट का मौका दिया है। अगर आपने यहाँ किसी के नीचे अपने सोचते हो कि उसको हम उठा देंगे ना दोस्त, उसके नीचे जैक लगा देंगे, वो उड़ जाएगा, काम करेगा दोस्त, वो काम नहीं करता। उसको हम पहले दिन, मैं बार बार बोलता हूँ, उसको बैसाखी पकड़ा देते हैं, पहले दिन ही अपंग बना देते हैं। अब जिससे ही जिनके साथ ही आपने ऐसा किया होगा, सोचा होगा कि इसको मैं इमीडिएट अकाउंट खोल दूंगा, ये कल से काम करेंगे, तो वो छूटते ही बोलेगा, एक लगा दिया ना कोई बात नहीं, दूसरा लगा देना, तीसरा लगा दो, कोरल तो कर दो, फिर काम करूंगा, अरे परसों से करूंगा, नरसों से करूंगा, ऐसे ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, नया अकाउंट कोई भी ओपन करना दोस्त, वलीफा डायरेक्ट, किसी डाउन लिंक के नीचे नहीं डालनी है, किसी के भी नीचे। अमूमन अपनी फैमिली का भी अकाउंट है दोस्त, वहां भी मत डालिए, क्योंकि आप जिस गेस्ट को डालते हो, जिसके नीचे डालोगे ना दोस्त, वो उनका कोई तालमेल नहीं होता। कहीं ना कहीं वहां अपग्रेशन के फंड, बहुत ऐसे साथियों के साथ आप लोगों को मालूम होगा कि सिस्टम में अपग्रेशन के पैसे ही अथाह पड़े हुए हैं। सिस्टम चाहे तो इमीडिएट सबका ऑटो पुल रिलीज कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी और आपका सब्र का परीक्षा भी सिस्टम भी ले रहा है, कौन इस विकट परिस्थिति में सिस्टम के साथ है, कौन नहीं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, कभी भी कोई भी अकाउंट ओपन करना वलीफा डायरेक्ट दोस्त, अपने टीम में लेवल अपग्रेड करने से कभी न रोके। एक पल में क्या हो जाए, जितने साथी मंच पे हैं, एक पल का भरोसा कोई नहीं दे सकता दोस्त।
इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सिस्टम में एक पल में क्या हो जाए कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए हमें किसी की भी लेवल अपग्रेड करने से कभी भी रोकना नहीं है। पॉसिबल हो तो इमीडिएट पलक झपकते ही लेवल अपग्रेड करा दो। हम कहते हैं अगर सोचो, इमेजिन करके देखो, अगर सिस्टम ने 2-2 राउंड ऑटो पुल दे दिया तो जिस साथी का अपग्रेड कराओगे तो उसका भी तो भागीदार वो बनेगा। आज इमीडिएट देख लो, जिसको हम पर्ल बनाते हैं 2 राउंड आ रहा है, कोरल बनाते हैं 1 राउंड आ रहा है, ओनेक्स बनाते हैं 1 राउंड आ रहा है, क्वार्ट्ज बनाते हैं तो 1 राउंड आ रहा है। सिस्टम दे तो रहा है सर। नए मेहमानों के लिए इमीडिएट ऑटो पुल दे लो, सिर्फ ऑटो पुल रोका नहीं है, वहां सिस्टम ने कहीं ना कहीं अंदेशा दिया है, पुराने लोगों को जागने का एक मुहिम दिया है कि कम से कम पेशेंस बना के आप लोग अपने वर्किंग पे खाली ध्यान दो। हम कहते हैं हम ही लोग हैं, यही कम्युनिटी है दोस्त। एक ऐसा दिन था कि 1 लाख अकाउंट दिया था, आज यही कम्युनिटी 1000 अकाउंट नहीं दे पा रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है सिस्टम हमारी सब्र की ले रहा है कि परीक्षा कि आप लोग वो दिन दिखा दो, हम इमीडिएट ऑटो पुल रिलीज कर दे, हम अपनी कम्युनिटी दिखा दे, सिस्टम रिलीज कर दे। और हम और आप कम्युनिटी नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। यहाँ ऑटो पुल आएगा तो हम सब एकत्रित होकर जो वर्किंग में जो योगदान देंगे ना दोस्त, क्योंकि सिस्टम हमारा है, आपका है, सबका है। सिस्टम किसी की भावनाओं को नहीं समझता। रोबोट को जो कमांड दी गई है सिर्फ उस कमांड को हायर करता है, वो किसी की भावनाओं से, किसी के घर में डेथ हो गई उससे नहीं मतलब है, किसी के घर में खाने को है उससे कोई नहीं मतलब है, कोई रो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। सिस्टम को सिर्फ वर्किंग से मतलब है। आप एक अकाउंट लगाइए, इमीडिएट अगर फंड नहीं आता तो बताइए। यानी सिस्टम को आप काम किसी भी परिस्थिति में रहिए, सिस्टम को बस हायर करते रहिए, आपके घर में धन की वर्षा होगी, ये फैक्ट है दोस्त। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग विफल है दोस्त। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, किसी का भी लेवल अपग्रेड करना हो तो इमीडिएट कर दीजिए, किसी को कभी रोकना नहीं हमें। 10वां आता है निवेश करके लेवल अपग्रेड कभी न करें। ये भी टॉपिक अपने आप में बेहतरीन है। कहीं ना कहीं बहुत ऐसे साथी निवेश किए हैं दोस्त। आज जो निवेश करे, हकीकत बताओ, करेंट सिचुएशन की अगर बात करूं तो जो साथी निवेश किए ना वही लोग पैनिक है, रो भी वही रहे कि यार मैंने 75,000 लगा के क्वार्ट्ज किया था, 3.25 लाख लगा के एमेथिस्ट कर लिया था, 7,500 लगा के ओनेक्स किया था, 3750 लगा के कोरल किया था। अरे 3750 होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, 4 दिन का राशन भरा लेता, बहुत सारी चीजें दोस्त, हकीकत है ये। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्त, पॉसिबल हो तो अगर जो मेहनत करते हैं, हम जैसे भाई बहुत ऐसे हैं जो मंच के हमारे फाउंडर साहब भी हैं, क्वार्ट्ज किए हैं दोस्त, कमा के किए हैं। जितने साथी हैं जिस भी रैंक पे हैं इस मंच पे, जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग कहीं ना कहीं कमा के किए हैं, और वही लोग मीटिंग के हिस्से भी हैं। आज 52 पार्टिसिपेट हैं, ये लोग कमा के ही दोस्त लेवल अपग्रेड किए हैं। अगर ये पैसे लगा के किए होते ना तो घर में बैठे होते। और हकीकत बताओ तो आज वही लोग पर्ल वाइन में ऑटो पुल का रोना रो रहे हैं कि सर ऑटो पुल नहीं आया, 6 महीने में बड़ा, मेरे वरिष्ठ ने बताया था कि 6 महीने में आएगा सॉरी, आज भी नहीं आया। तो दोस्त इतना मुझे पता है, जो सिस्टम में लेवल अपग्रेड किया है पैसे लगा के दोस्त, वो रोना रोएगा ही। और जो मेहनत के दम पे आगे बढ़ा, कहते हैं ना मेहनत की रोटी का स्वाद ही कुछ अजीब होता है दोस्त। वहां रोना नहीं रोया जाता, लेकिन फ्लुक में जो मिल जाता है उसको इमीडिएट कहीं ना कहीं खर्चा करने का मन कर देता है, वो पैसे कभी टिकते नहीं है। इसलिए जो साथी निवेश करके दोस्त आगे बढ़े हैं ना, तो उनको तो रोना रोना है, जिंदगी भर रोएंगे, ऑटो पुल का रोना चलेगा। लेकिन जो मेहनत के दम पे आगे बढ़े हैं दोस्त, कहीं ना कहीं देखो हमें भी खुशी होती है, हमें कुछ नहीं, आप जैसे भाइयों के साथ हमें ऑटो पुल का अंदेशा नहीं है, आप जैसे भाइयों को प्यार मुझे मिला, इतना जबरदस्त मंच मिला, सीखने सिखाने के मुहिम में मुझे 2 शब्द रखने का योगदान मिला, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी दोस्त। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आप सभी लोगों को पता है। हम तो कहते पर्ल वाइन से भी बेटर प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने का, लेकिन सर पैसे से ही सब कुछ नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पैसा भी काम नहीं आता है। पैसे से किसी इंसान को जीवित नहीं कर सकते दोस्त, कितना भी पैसे खर्चा कर लोगे किसी मृत इंसान को जीवित नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, किसी इंसान की तबीयत यदि खराब है, ट्रेजेडी है, विदाउट पैसे हम उसे बचा भी नहीं सकते। कहने का मेरा सेंस है कि पैसे से पॉसिबल है, इस सृष्टि पे पैसा ही सब कुछ है, और पैसे के बिना भी कुछ भी नहीं है।
दोस्त, इसलिए इसकी अहमियत को हमें समझना है। तो अपने लेवल अपग्रेड जो भी करते हैं तो दोस्त, निवेश करके मत कीजिए दोस्त, कहीं ना कहीं कमा के करोगे तो दिल को खुशी होगी। 11वां टॉपिक आता है, ऑटो पुल को आधार बनाकर कार्य कभी न करे। बहुत बेहतरीन टॉपिक, ये भी टॉपिक अपने आप में सुपर है दोस्त, कहीं ना कहीं। और वही लोग भी पैनिक है, बार बार बोलता हूँ वही साथी हमारे पैनिक होंगे जो ऑटो पुल को आधार बना के काम किए हैं दोस्त। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी ऑटो पुल को आधार नहीं। ऑटो पुल एज ए पैसिव इनकम है। आज शायद आप लोग सुने होंगे, इस टाइम करंट सिचुएशन में पैसिव इनकम ही बोला जाता है, लेकिन 2018-19 के जो हमारे वरिष्ठ होंगे ना, उन्हीं के गलतियों का खामियाजा हम और आप भुगत रहे। उस टाइम बोलते थे नॉन वर्किंग है सर, 250 लगा के बैठ जाओ, 32 लाख तो आएगा, और वो लगा के बैठ गया। अब 32 लाख में एक किस्त आई है, 2 किस्त आई है, वो रोना रो रहा, तूने तो बोला था 32 लाख रुपया आएगा, अभी तो आया है कितना, 1230 रुपया। उनको 1230 भी नहीं पता, वो तो देखेंगे तो डॉलर है, 40 रुपया दिख रहा है, 16 रुपया दिख रहा है। ऐसे शब्द जिनको नहीं पता है दोस्त इसकी कीमत, वो क्या बोलेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, किसी को भी सिस्टम में लाना है, ऑटो पुल का आधार मत बनाइए दोस्त। आज जितने साथी मंच पे है, कोई ऑटो पुल के आधार वाले नहीं है। ये इनको मेहनत का है, मेहनत के फ्लूक है, मेहनत के दम पे काम करने की आदत है दोस्त। ऑटो पुल आएगा, सबको पता है, कहीं ना कहीं एक पार्ट है हमारा ऑटो पुल, कहीं ना कहीं ऑटो पुल का अंदेशा है, आएगा, ये फैक्ट है, लेकिन वो अपने समय अनुसार आएगा दोस्त, उसमें हमारी पावर नहीं है, उस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट, कभी भी ऑटो पुल को आधार बना के किसी की ज्वाइनिंग नहीं कराना दोस्त। किसी प्रमाणिक साध्य के बिना सिस्टम से संबंधित आंकड़ों तथ्यों का दावा प्रस्तुति कभी न करे अपनी तरफ से। शायद आप लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, दिवाली से पहले देखो, बहुत ऐसे लोग थे, बहुत ऐसे बरसाती मेढक की तरह उछल रहे थे कि सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपनी तरफ से ऐसी ऐसी टिप्पणियां प्रस्तुत किए थे। आज समझ लो गायब भी है मत। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अमूमन मैं ये बोलूं कि मेरी भी बात नहीं माननी है। इस मंच पे जितने वरिष्ठ है, अमूमन किसी की भी बात मत मानिए, जितने भी गेस्ट हैं किसी की भी बात मानिए। बस सिस्टम जो कहता है, सिस्टम अपना नोटिफिकेशन के माध्यम से अवगत कराता है दोस्त। हमें किसी यूट्यूबर की बातें नहीं माननी है, किसी की भी है, कोई कैसा भी है, जो सिस्टम कहता है उसे सिर्फ अपने आप को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन जो साथी अपनी तरफ से जो टिप्पणी प्रस्तुत किए हैं, आज समझ सकते हैं वो कहां से कहां है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी प्रमाणिक साध्य के बिना सिस्टम के संबंधित कोई आंकड़े और तथ्यों का दावा प्रस्तुत करता है तो उस पर बिलीव करना ही नहीं है, अनसुना करना है, अनदेखा करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी गलतियां हम कर देते हैं कि फला लीडर, आप सोचो ना, रात भर भी जगाए हैं तो वहां हमें और आपको खेद मिली है। सर सॉरी, आवाज आ रही है? अमूमन सर कॉल आ गया, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, सॉरी सभी दोस्तों से। 2 सेकंड का टाइम दीजिए। अब आ रहा है सर? जी सर, कंटिन्यू आ रहा है थैंक यू सर, सर, आ रहा है, थैंक यू, कंटिन्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि कॉल आ गया, डिस्टर्ब कर देते हैं लोग बाग थोड़ा सा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसलिए दोस्तों बार बार मैं बोलता, किसी प्रमाणिक साध्य के बिना कोई भी व्यक्ति आपको अगर कुछ कहता है, उसकी बातें हमें अमूमन माननी नहीं है। आइए अगला टॉपिक चलते हैं, शायद समय ज्यादा ले रहा हूँ। किसी भी मीटिंग के टिकट का पैसा उधारी में कभी न दे। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, छोटा सा तो ही है फंड, सोचते हम लोग लगा देंगे तो काम करेगा दोस्त, वो नहीं काम करता। कभी भी मैं इतना कहूं, किसी को भी मीटिंग सेमिनार कहीं भी ले जाते हो दोस्त, तो उसकी जेब से पैसे लगवा दोगे ना। अमूमन सेल्स की परिभाषा में एक चीज बार बार कही जाती है, सेल्स का हुनरबाज वही व्यक्ति है जो गंजे को भी कंघी बेच दे। ये बिल्कुल टॉपिक समझ लो, हम और आपके लिए यहाँ पे सटीक बैठता है। क्योंकि मीटिंग सेमिनार के जब आप पैसे दे दोगे ना दोस्त, कहते ना एक उम्मीद हम जगाते हैं उसको, एक तो करोड़पति बनने का जरिया बता रहे हैं, इसके माध्यम से करोड़पति बनेगा। फैक्ट है, हमें पता है, आपको पता है, लेकिन सामने वाले को नहीं मालूम है। छोटा सा फी है उसका, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, या जो भी टिकट लगता है, अगर वो अपनी जेब से देगा ना दोस्त, वो 100% रिजल्ट आएगा। अगर आपने लगा दिया है, वो सोचेगा एंजॉय करने के लिए गया है, वो दिल से कभी भी मीटिंग अटेंड नहीं करता। बाय फिजिकली तो आपको साथ रहेगा, लेकिन बाय माइंडलिटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है।
तो वहां रिजल्ट नहीं आता है दोस्त। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्रती है, किसी को भी मीटिंग का पैसा अपनी जेब से नहीं लगाना है दोस्त। 14वां टॉपिक आता है मोबाइल फोन पर किसी को कभी न टाले, संभालने की कला को विकसित करें। कहीं ना कहीं ये भी गलतियां हम कर जाते हैं, किसी अननोन का फोन आ जाते हैं तो हम लोग बरगला देते हैं, घुमा फिरा देते हैं दोस्त। कहते ना, कोई अनदेखा रास्ते पे आ रहा है, जो भटक चुका है राही, वो अगर आपसे रास्ता पूछ रहा है, कि सही दिशा में उसको भेज दोगे तो दोस्त वो दिल से दुआ देता है। लेकिन आपने यदि उसे रास्ता सही नहीं बताया, गलत रास्ते पे जा रहा है और उसे जाने दिए आपने, अगर वो अमूमन उसके साथ कोई हादसा होता है तो फिर आपको ही याद करेगा, उसने बताया था, उसने ऐसा किया था दोस्त। कहीं ना कहीं वो दुआएं भी लगती है। इसलिए मैं इतना कहूंगा आप लोगों को, मोबाइल फोन पे कोई भी दोस्त वर्ल्ड वाइड रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज हो दोस्त, हम तो कहे कि आप बिगाड़ नहीं सकते, बना नहीं सकते तो बिगाड़ो भी मत किसी का। अमूना आप समझा नहीं सकते दोस्त, किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाना है। हम तो ये कहेंगे, हमें और आपको पर्ल वाइन्स रिलेटेड इतने क्यूरीज होनी चाहिए, जो अमूमन कोई भी व्यक्ति हो। कहते ना, हमारे कई बार कई मंचों पे बड़े बड़े लीडरों कहते हैं, अमूमन सामने वाले का जितना सवाल नहीं, उससे कई गुना आंसर हमारे पास है, पूछो किस रूप में पूछना चाहते हैं। तो सामने वाले का जो हमारा पूछने वाला सवाल का जो क्यूरीज वाला होता है ना, वो व्यक्ति समझ जाता है कि यार इसे हम पूछे क्या। कहने का मेरा सेंस है कि जब भी फोन पे आपसे कोई भी व्यक्ति, अननोन पर्सन का भी फोन आ जाता है दोस्त, संभालने की कला को विकसित करना है। अमूमन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो, उसकी दूर कर दो तो इतना मुझे पता है कि अपने सीनियर से ज्यादा वैल्यू आपको दे देगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसे घुमा दिया दोस्तों, तो आने वाले समय में वो भी बुराई का श्रेय भी तो आपको देगा कि हमें इसने उल्टा रास्ता दिखाया था। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, किसी भी नॉन अननोन किसी तरीके से सिस्टम से रिलेटेड कोई क्यूरीज हो, इमीडिएट दोस्त संभालने की कला को विकसित करना, उसको सजेशन देना है, पूरी तरीके से सिस्टम से समर्पित भावना से साथ हो। कहते ना, मिल के करेंगे बड़ा करेंगे। हमारे सर का नारा बड़ा जबरदस्त, मुझे भी लाइक लगता है, और वाकई बड़ा कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे दोस्त। तो हमें कभी भी किसी भी अननोन पर्सन का फोन आ जाए तो दोस्त उसे हमें बरगलाना नहीं है, उसे संभालने की कला को विकसित करना है। 15वां टॉपिक आता है, अपने टीम में कभी भी बाईपास न करें। डीपी मीटिंग, सेमिनार, काउंसलिंग प्रोग्राम, कोई भी चीज हमारा कोई सजेशन होता है, कभी भी हमें बरगलाना नहीं है। सॉरी, कहीं ना कहीं हमसे भी ये भी गलतियां हो जाती है। बहुत लोग सिस्टम ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी ही टीम को डाइवर्ट कर लेते हैं। इसलिए हमें भी कभी भी अपनी टीम को दोस्त संयोग के रखना है, कभी भी बाईपास नहीं करें। जैसे कोई साथी सोचता है कि मैं जॉब वाला हूं, मैं सरकारी नौकरी वाला हूं या प्राइवेट नौकरी वाला हूं, मुझे तो फुर्सत नहीं है भाई, ये व्यक्ति को मैं सामने वाले को बताऊंगा तो वो भी बोलेगा तुम्हें भी चलना है। दोस्त, सिस्टम 8 अपलाइन आपके डिसाइड करता है। आप चाहोगे तो अपने गेस्ट अपने अपलाइन से मिला सकते हैं। अमूमन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है, उसे तुरंत दूर करने की कोशिश कीजिए और पूरी टीम को सहयोग के चलिए। कभी भी बाईपास करने की कोशिश नहीं करें। जैसे ही बाईपास करोगे, सामने वाले के जहन में ऐसा जाएगा कि यार काश बता दिया होता तो मैं उस मीटिंग में गया होता, मैं तो फ्री था, दिन भर घर पे ही था, मैं तो चला गया होता और अपनी लाइफ लाइन को लेके गया होता। बहुत सारी तमाम तरह के आता है, लेकिन आपकी वजह से वो विफल हो जाता है दोस्त, तो कहीं ना कहीं उसका भी श्रेय आपको ही जाता है, क्योंकि वो सारा का सारा उत्तरदायित्व अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपके ऊपर टाल देगा कि आप बता दिए होते तो शायद। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, अपनी टीम को कभी भी बाईपास करने की कोशिश न करें दोस्त। डीपी का लेन देन एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से ही करें, बाहर से कभी न करें। ये भी लाजवाब टॉपिक है। कहीं न कहीं बहुत ऐसे साथी बाहर से जो लेन देन किए थे, शायद आप लोगों को पता होगा 2020 में अमूमन ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हुए थे डीपी के लेके। सिस्टम के ये स्लाइड जो आपके सामने लिखी है, ये स्लाइड नोटिफिकेशन के माध्यम से भी अवगत कराई गई थी। सिस्टम ने ऑलरेडी बोला था कि कभी भी डीपी का लेन देन एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस से करेंगे। डीपी का लेन देन अपने नॉन पर्सन से करेंगे, अननोन से नहीं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी डीपी का लेन देन जो आप जिस पे आप बिलीव करते हो, जिससे ट्रस्ट करते हो, जो आपके अपलाइन, अमूमन आपके अपलाइन 8 अपलाइन सिस्टम डिसाइड करता है, आपका एक अपलाइन सक्षम नहीं है, दूसरे से ले सकते हैं। लेकिन बाहर से कभी भी दोस्त लेन देन न करना, क्योंकि वो लॉलीपॉप तो देंगे शुरू में, हो सकता है कच्चे लालच में। शायद आप लोग समझ सकते हो आज की सिचुएशन में, जैसे डीपी औने पौने दामों में दे रहे हैं बहुत लोग, अब बहुत लोग उसका नाजायज भी फायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, कभी भी डीपी का लेन देन बाहर से मत करिए। रिक्वेस्ट है, बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। बाहर से जैसे ही करोगे ना दोस्त, कहीं ना कहीं लालच आ जाती है, सस्ते के चक्कर में लोग बाहर से लेते हैं, फिर जब पैसे फंस जाता है तब ब्लेम देते हैं। बहुत
लाखों का घोटाला हुआ है मेरे सामने, मैंने देखा है कई लोगों का। अमूमन मैं भी फंसा था इस प्रक्रिया में, लेकिन मैं अलर्ट हो गया। आज तो समझ लो कि मैं डीपी के हब में भी बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, विनम्र विनती करूंगा, डीपी का लेन देन एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस से करें। 17वां टॉपिक आता है पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड किसी को न बताए, कभी न दे दोस्त, क्योंकि सिस्टम हमारा ऑनलाइन है, सारी पारदर्शिता है, खुला मंच है, खुले विचारों का समूह, शायद सिस्टम के प्रोफाइल पे भी लिखा हुआ है, आप लोगों को मालूम है। इसलिए मैं आप लोगों से खुद रिक्वेस्ट करूंगा, सिस्टम का जो लॉगिंग आईडी पासवर्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपके पास है, इमीडिएट, हम तो कहेंगे महीने 2 महीने या 6 महीने पर हमेशा इमीडिएट बदलते रहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ऐसे होशियार चंद भी होते हैं, बहुत ऐसे हैकर्स होते हैं जो अमूमन डीपी भी गायब कर दिए हैं दोस्तों। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए रिक्वेस्ट मेरा खुद रहेगा आप लोगों से कि आईडी पासवर्ड को हमेशा बदलते रहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा सारा का सारा पारदर्शिता है, सब चीजें इसी पे डिपेंड है। अब जैसे जिस घर का ताला मजबूत नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इमीडिएट चोरी होने की संभावना रहती है। अगर ताला मजबूत रहेगा तो दोस्त चोरी नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपनी सिक्योरिटी, कहते हैं ना, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, पासवर्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड किसी को भी कभी न बताए। 18वां टॉपिक कहता है लेन देन में हमेशा क्लीन रहे, उधारी कभी न। ये भी अपने आप में लाजवाब है टॉपिक। कहीं ना कहीं दोस्त ये भी दिल से आवाज आती है। जैसे लेन देन में अगर आपने क्लियर हो तो जाहिर सी बात है बढ़ चढ़ के हिस्सा करेगा, काम करने का मन करेगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे। लेकिन अगर लेन देन मान के चलो सीनियर से आपने डीपी ले लिया, पैसे नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है जी चुराओगे आप खुद ही कि सर का पैसे ही नहीं दिया, या सर को ही डीपी दे दिए हो, या सर ने ही आपका फंड रोक लिया। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना लेन देन में उलझे हुए दोस्त, वो बिजनेस वहीं के वहीं ग्रोथ रुक जाती है, वो बढ़ता ही नहीं है। और जब इमीडिएट वही भावना, अगर सीनियर का फोन आ जाता है तो पता चलता फोन भी नहीं उठता है। तो दोस्त कहीं ना कहीं क्यों जैसे ही लेन देन क्लियर होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का मन करता है। अमूमन एक रिंग पे भी मैंने देखा है फोन उठ जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे साथी जब उधारी होती है तो निश्चित उलझ जाते हैं, अब बिजनेस वहां कहीं ना कहीं अवरोध पैदा हो जाता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती, कभी भी उधारी करे ही नहीं, या करते हैं तो इमीडिएट क्लियर कट हिसाब हो जाए, सुबह करे तो शाम तक क्लियर हो जाना चाहिए दोस्त। क्योंकि जब क्लियर हो जाएगा तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का मन करेगा, काम करने की इच्छा। कभी भी आप इंप्लीमेंट करके देख लेना सेल्फ में, या जिसके साथ अभी ये हादसा हुआ होगा ना, यानी जिसके साथ ये ट्रेजेडी होगी कि उसका उधार होगा ना, वो कभी फोन भी नहीं उठा रहा होगा, और जैसे पैसे दे देता है ना तो फिर वही आपको 10 बार रिंग भी करता है दोस्त। बाय प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा। इसलिए रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है, बिल्कुल या तो उधारी पॉसिबल हो तो करे ही नहीं, या कर रहे हो तो दोस्त इमीडिएट क्लियर कर दो, यानी लेन देन में हमेशा क्लीन रहे, उधारी कभी ना करे दोस्त। ये भी टॉपिक अपने आप में बेहतरीन है, लाजवाब है। 19वां टॉपिक आता है मीटिंग के दौरान नशीले पेय कभी न परोसे। कहीं ना कहीं ये भी टॉपिक अपने आप का बहुत जबरदस्त सारांश लगता है दोस्त। लेकिन मैं तो कभी किसी को ये नहीं कहता कि छोड़ दो, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि दोस्त मेरे मीटिंग के दौरान या पर्ल वाइन की मीटिंग, सेमिनार, काउंसलिंग प्रोग्राम कुछ भी हो रहा हो, उस दौरान दोस्त इनका सेवन बिल्कुल निशब्द, निषेध है, बिल्कुल करे ही नहीं। क्योंकि ये आपको पता है कि ये शाम को तो 7वें आसमान पर पहुंचा देती है, फिर यही सुबह जमीन पे दिखाई देती है आपको जमीन पे, क्योंकि शाम को जब ब्रह्मांड की हलचल करा देती है, शायद आप लोगों को मालूम होगा। और ये सारी चीजें बुरी है, आपको पता है, इस पे लिखा होता है ये पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग ये करते हैं। अमूमन मुझे तो, मैं तो सर क्या बताऊं, मैं जो ऐसे करते हैं, हमारे उड़ान ग्रुप के फाउंडर साहब, शायद आप लोगों को मालूम है, बार बार कहते हैं सुपारी खाने वाले का भी मुंह एड़ा टेढ़ा हो जाता है। ये जो ये चीजें लेते होंगे ना दोस्त, अमूमन आप सोचो कि 4 इंची दूरी पे भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, लग जाता है। या पीने वालों को चेहरा आप सभी लोग भी भाप जाते होंगे कि वाकई पी रखा है। और ये बुरी चीजें हैं सर, बुराई कभी घर पे नहीं आती। एक चीज इंप्लीमेंट कर लो, बुराई कभी घर पे नहीं आती, उसे हम लेने जाते हैं, और अच्छाई चल के आती है घर पे तो उसे हम परखने की कोशिश करते हैं, और अमूमन परखने के बाद भी लेते हैं। जैसे जितनी मातृशक्ति है इस मंच पे, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये भावनाएं होती है। जैसे सब्जी वाला आता है तो कहीं ना कहीं हम बार्गिंग जरूर करते हैं, दूध वाला आता है उससे भी हम पूछते हैं कहीं दूध में पानी तो नहीं ना मिलाया है। यानी अच्छी चीजें कभी भी आती है। और कभी आपने किसी को ये नहीं देखा होगा कि सिगरेट का लेते हुए कि ये सर ये 5 रुपए की सिगरेट है, ये 2 रुपए की सिगरेट है,
या किसी को गुटके पे लेते हुए ये नहीं कहा होगा कि सर ये 5 रुपए का था, ये 4 रुपए का दे दो। यानी बार्गिंग करते हुए किसी चीज को, या अमूमन ठेके पे भी जाओगे दोस्त, जो जानने वाले होंगे साथी, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है जो जाते होंगे ना, इमीडिएट पैसे देते होंगे, बोतल उठाते होंगे, चल देते होंगे। कभी ये नहीं कहते होंगे कि सर ये आज से इतना में या फला दुकान पे इतने का मिले। लेकिन कभी भी अच्छी चीजों का देखा हैगा, अच्छी चीजों का कभी भी उसका लोग रेट जो है मैं बार्गिंग जरूर करते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है कि पर्ल वाइन की मीटिंग के दौरान दोस्त नशीले पे कभी भी न भरोसे। मीटिंग के बाद आप कुछ भी करो, मैं मना नहीं करता किसी को, लेकिन मेरी मीटिंग के दौरान दोस्त कभी नहीं करना है। 20वां टॉपिक कहता है सिस्टम से संबंधित आंकड़ों या तथ्यों का सिस्टम के विरुद्ध कोई अनैतिक कार्य कभी न करे। बहुत ऐसे साथी, शायद आप लोगों को मालूम होगा, जैसे सिस्टम 50 दिन के लिए हमारा सिर्फ रजिस्ट्रेशन बंद किया था, उसमें भी बहुत ऐसे साथी बरसाती मेढक उभर गए थे, जिनके पीछे लग गए थे, रास्ता भटक गए थे। आज सोचो आज उनकी क्या हालत है। फिर वो कहते ना, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, सो भूला नहीं कहते। और आज वही पर्ल वाइन इंटरनेशनल में हो रहा है। अब मैं तो शुरू से ही बोलता है कि मैं पर्ल वाइन को बार बार बोलता, आप सभी लोगों से अनुरोध भी करूंगा, कुछ भी करो, कोई भी काम करो, किसी भी सिस्टम को करो, लेकिन सिस्टम को, पर्ल वाइन इंटरनेशनल को प्रायोरिटी देना न छोड़ना दोस्त। सुबह उठो तो पर्ल वाइन, शाम को उठो तो पर्ल वाइन, कुछ भी करो दोस्त, पर्ल वाइन में हो जाना चाहिए। यदि आपने पर्ल वाइन की माला जपना शुरू किया ना, तो आधा दुख तो मैं इतना जानता हूं कि पर्ल वाइन की माला जपने से ही दूर हो जाएगा। बाकी तो फिर आपके अंदर ऐसा है, कहते ना आत्मा का वास हो जाता है ना, वहां परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है दोस्तों, तो एक संरचना ऐसी होती है ना कि लाजवाब तरीके से प्रेजेंट हो, वो सक्सेस होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम और आप ये निश्चित है सिस्टम के विरुद्ध। समझ सकते हो, कोई व्यक्ति ऐसे थे, बहुत ऐसे हैं, हम क्या बताएं किनके बारे में। वही बात फिर दोबारा वाक्य है कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जैसे भूला नहीं कहते, वो पर्ल वाइन इंटरनेशनल में ही लागू है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि सिस्टम से विरुद्ध कोई ऐसा काम न करे कि जो हमें ही फिर अवहेलना झेलनी पड़े दोस्त, हमें ही सुनना पड़े। क्यों ऐसा काम करें? इसलिए सिस्टम के साथ समर्पित रहे बस। लास्ट टॉपिक हमारा आता है, उन्हें कभी न सुने जो आपके सपने को चुरा ले दोस्त। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, सुपर से भी ऊपर। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो, हमारा गोल, आपका गोल, सबका गोल, जितने साथी मेरे बैठे हुए हैं सबका गोल है रूबी जाना। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो, स्लाइड में दिखाई दे रहा हो कि हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहां के लोग भी अमूमन, जहां आप सभी लोग रहते हैं, मैं क्या, आप जहां जहां रह रहे हो, जिस गली मोहल्ले में रह रहे हो, तो वहां के लोग भी ताने जरूर मारते हैं। ये हमें अवरोध पैदा करने वाले, यही वो सारे जो रास्ते की रुकावट हमें है, ये हमारी सक्सेस को रोक नहीं सकते लेने से, लेकिन कहीं ना कहीं अवरोध जरूर पैदा करते हैं। अगर आप इनके अवरोध को रुकावट समझ के रोक लिए ना दोस्त, अपने आप को आगे बढ़ने से रोक लिए, तो वही विफल हो जाओगे। लेकिन इनको दरकिनार कर दिए, अनसुना कर दिया, और अपना गोल सेट कर लिए, सामने गोल दिखाई दे रहा है, गोल यदि सेट कर लिए कि मुझे रूबी जाना है, 100% गारंटी देता हूं, रूबी बनने से कोई ऐसा व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता, 100% सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अवरोध हमें पैदा करने वाले भाई बंधु है, हमारे ही भाई बंधु, कोई बाहर का नहीं है दोस्तों। तो बस इनसे सावधान रहना है, क्योंकि सपने हमारे हैं, उन्हें पूरा करना हमारा जिम्मेदारी है। तो दोस्त जिम्मेदारी जब हमारी है, सारे कुछ हमारा है, तो दोस्त हमें ही उस सक्सेस को पाने के लिए हमें ही पूरी तन्मयता के साथ लगना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सर, यहीं पे मैं अपनी बाड़ी को विराम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जितने भी वाक्य आप लोगों के बीच में रखा हूं, शायद मेरी करंट सिचुएशन के हिसाब से रखा हूं, और शायद मेरी बातों से किसी भाई को दिल को आघात पहुंचा हो, ठेस पहुंची हो, तो हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा, मुझे माफ करने की कोशिश करना। बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी हो सभी लोग, क्योंकि मेरी बातें जो होती है ऑथेंटिक्स होती हैं, ट्रूथ होती है, रियल, बिल्कुल ये कोई काल्पनिक नहीं है, रियल घटनाएं है। और इस सिस्टम का सारांश का इस 21 टॉपिक का आप लोगों के बीच रखने का एक ही है, क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन हो गया तो मेरा मीटिंग लेना सार्थक हो जाएगा। तो मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। मैं थैंक्सफुल हूँ विक्ट्री स्कूल का, जिसने इतना बेहतरीन पीडीएफ बना के दिया, जिसका मैं आप लोगों के बीच में 2 शब्द रख पाता हूँ। मैं अक्षय कुमार, दिल्ली टाइगर ग्रुप यानी बिहार टाइगर ग्रुप का छोटा सा फाउंडर हूँ। छोटी सी टीम है, जो भी टीम है दोस्त लाजवाब है, बिंदास है, झक्कास है, सुपर से भी ऊपर है।
और अपने प्रोफाइल की अगर बात करूं तो मैं सहारा और LIC के फील्ड से हूं, जो पूरी तरीके से इस टाइम छोड़ चुका हूं और पर्ल वाइन इंटरनेशनल को प्रायोरिटी देता हूं। साथ में फाइनेंशियल काम भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन आज सभी लोग जानते हो कि सहारा की क्या स्थिति है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और जाते जाते लेकिन एक वाक्य जरूर बोल जाता हूं कि ये आखिरी सिस्टम है डॉक्टर डेनियल जॉनसन जी का। ये सिस्टम जो मिला है हमारे ऊपर वाले की सौगात है, और सर का क्या बताऊं, डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर का भी चरण वंदन है कि ये आखिरी सिस्टम मैं कहता हूं, हमें और आपके लिए आखिरी सिस्टम। डॉक्टर डेनियल जॉनसन जी का भूल के भी इसे खोना नहीं, यदि चूक गए इससे भी तो फिर पछता पछता के रोना नहीं दोस्त, फिर पछता पछता के रोना नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय पलवान सर, जय पलवान। प्लीज कमान द स्टेज। आइए सर, आगे का मंच संचालन के। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट सर, सुपर सुपर। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, शानदार, ग्रेट सर। माइंड ब्लोइंग साथियों। अभी हमारे अच्छे सर ने जो बातें रखी, माइंड ब्लोइंग, क्योंकि कहते हैं ना कि कामयाब होने के लिए अकेले ही चलना पड़ता है साथियों। लोग तो तब पीछे आते हैं जब हम कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारे सर ने बहुत अच्छे टॉपिक रखे हैं, कैश टॉपिक, और सभी ने नोट डाउन जरूर किया होगा, क्योंकि ये साथियों ये सेशन ऐसा है जो हमें एक तरह से याद हो गया है, और आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि ये कभी ना करने वाली बातें हैं जो कोई नहीं सिखाता, सभी करने वाले बातें सिखाते हैं। तो ग्रेट, अच्छे सर, बहुत माइंड ब्लोइंग, आपने जबरदस्त जानकारी दी। और मैं एक बार गाइडलाइन लेना चाहती हूँ सर से कि सर अब किनको इनवाइट करना है, क्या सरोज सर हमारे मुख्य अतिथि हैं? जी हाँ मैम, जी जी। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए, क्योंकि हमारा समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं सरोज सर को इनवाइट करना चाहती हूँ सभी को होस्ट के ग्रेट वेलकम के साथ, वार्म वेलकम के साथ। तो मोस्ट वेलकम सरोज सर, मोस्ट वेलकम, ग्रेट वेलकम सर, सुपर वेलकम, सुपर वेलकम। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, ग्रेट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ट्रिपल डायमंड ग्रुप लातूर आपका स्वागत करता है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम, कम ऑन द जी स्टेज। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और वाकई में आज का सेशन तो बहुत ही लाजवाब रहा। तो सबसे पहले तो मैं इस ट्रिपल डायमंड ग्रुप मंच को सदा प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि वाकई में आज इस मंच पे बहुत ही ग्रेट ग्रेट डायनेमिक लीडर आए हुए हैं। तो आप सभी ग्रेट पर्सनालिटी को सदा प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आज हमारे बीच में गुरुजनों की बिल्कुल लाइन लगी हुई है। और आप सभी लोगों का, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, मातृ शक्ति हैं, सभी का बिल्कुल मैं सादर प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि नाम लेने में ज्यादा समय जाएगा। और हमारे लिए आप सभी लोग रिस्पेक्टेड लीडर हैं, क्योंकि इस मंच के हमारे जितने भी फाउंडर लीडर हैं, जैसे हमारे श्री लक्ष्मण सूर्यवंशी सर हमारे बीच में, जैसे अनीता सिंह मैम आज की होस्ट, और बहुत अच्छे तरीके से मैम की होस्टिंग हो रही है। तो मैम का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा। वाकई में कितना गजब का मंच है, क्योंकि इस मंच पे हमारे श्री विनायक गायकवाड़ सर, हमारे श्री लक्ष्मण बंसी सर, हमारे श्री श्रीपद वतने वकील सर, हमारे श्री ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख सर, और हमारी मातृ शक्ति में सुशीला गादुले मैम बहुत ही शानदार तरीके से इस मंच पे उपस्थित होते हैं, और हम सभी लोगों को जो सीखने सिखाने का मौका देते हैं। तो वाकई में हम सभी लोग बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। और इसी मंच पे मैं देख पा रहा हूँ उड़ान ग्रुप मंच के फाउंडर लीडर में श्री जीडी डावर सर, और हमारे बीच में श्री डॉक्टर इंगले सर हैं हमारे बीच में। तो सर का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे महान हस्ती अगर इस मंच पे बैठे हुए हैं, तो वाकई में कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। मातृ शक्ति में भी बहुत सारी मातृ शक्तियां हैं। तो आज का जो सेशन की बात किया जाए, तो वाकई में हमारे जो दिल्ली टाइगर ग्रुप मंच के फाउंडर लीडर ने आज जो टॉपिक दिया है, वाकई में सर का जो टॉपिक होता है बहुत ही लाजवाब, क्योंकि वाकई में हम सभी लोग ये सीखते हैं कि हम सभी लोगों को जो गलतियां अक्सर हम सभी लोगों ने की हुई है, ऐसा कोई भी इस मंच पे नहीं होगा जिन्होंने ये गलती ना की हो। तो बिल्कुल हम सभी लोग जो गलती करते हैं उसके सुधार के लिए सर ये टॉपिक लेके आते हैं, और हर मंच पे सर ये टॉपिक देते हैं। तो कुछ और ज्यादा बोलने से पहले मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा।
माई सेल्फ सरोज कुमार लुधियाना पंजाब से क्वार्ट्स प्लस एमरोल्ड रैंक, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं भी बिजनेस को बिल्ड करते हुए आगे बढ़ रहा हूं और अपनी टीम को भी कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा हूं कि वो भी मंचों पे आए, सीखे और सीख सीख के आगे बढ़ें। तो अब मेरा भी प्रयास लगातार जारी है और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज सर ने मौका दिया हुआ है तो कुछ बातें जरूर रखूंगा। क्योंकि देखिए आज हम सभी लोग, सर ने तो बताया कि हम सभी लोगों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, और सही बात है, हम सभी लोगों को कभी भी सिस्टम के विरुद्ध, कभी भी उसके विरुद्ध में कोई भी बातें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिससे होता क्या है, बहुत सारे लोग अभी भी मेरे पास में और बहुत सारे लोगों के पास में फोन आता होगा कि सर अभी तक ऑटो पोल नहीं आए। तो वाकई मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम सभी लोग उनके माइंड में, जो हमारे श्री डॉक्टर इंग्लिश सर ने एक सेशन लिया था मंगलवार को, तो बहुत ही शानदार तरीके से उसमें हम सभी लोगों को गाइड भी किया हुआ है। और बहुत अच्छा लगा कि सर ने इतने शानदार तरीके से पीडीएफ को प्रेजेंट किया है। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें सर ने एक एक बारीकियों को हम सभी लोगों के बीच में रखा हुआ है कि हम सभी लोगों को कैसे लोगों के बीच में सिस्टम को पहुंचाना है, वो सारी जानकारियां हैं। और वाकई में जैसा कहा गया, सर ने पहले ही बता दिया कि हम सभी लोगों को कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम हमारे अपलाइन को कभी भी शर्मिंदा होना पड़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं हम सभी लोगों को करना है, क्योंकि हमारे जो अपलाइन होते हैं कहीं ना कहीं उनके माध्यम से हम सभी लोग इस सिस्टम में आते हैं, और कभी भी हम सभी लोगों को उनको सम्मान दे के ही आगे बढ़ना है। क्योंकि अपलाइन को अगर हम सम्मान करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं हम सभी लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए हम सभी लोगों को बिल्कुल सम्मान करना है। और जैसे कि प्लान ए और प्लान बी, वाकई में हम सभी लोग जब सिस्टम में आए तो हम सभी लोगों को प्लान ए के बारे में ही जानकारी थी, धीरे धीरे करके ही हम सभी लोगों को आगे की प्लानिंग बताई गई। और जैसे कि सभी लोगों को पता है कि जिनके पास में फोन, आज मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास में बड़ा फोन ना हो। तो जिसके पास में भी बड़ा फोन है, हम सभी लोग इसको बड़ी आसानी के साथ में, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप सभी लोग चलाते हैं, तो जिनके पास में बड़ा फोन है वो इसको जरूर चलाएं, सीखें, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। अभी भी बहुत से लोग कहीं ना कहीं पैनिक की स्थिति में हैं, क्योंकि जो लोग सीखना नहीं चाहते वही लोग कहीं ना कहीं पैनिक हैं। और जो लोग हमारे बीच में अनीता मैम बहुत शानदार तरीके से कहती हैं, जो लोग मीटिंग और सेमिनार में मस्त हैं वही लोग अच्छे तरीके से बिजनेस को अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। और जो लोग कहीं ना कहीं मीटिंग सेमिनार से दूर हैं, वो बीमारी से ग्रस्त हैं। तो बहुत अच्छी बातें मैम की होती हैं। तो मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैम कम ही शब्दों में बहुत कुछ कह जाती हैं, सिर्फ समझने वालों को समझने की देर है। और बहुत अच्छा लगता है कि आज हम सभी लोग इस सिस्टम से हैं। मैं तो काफ़ी समय से, शुरुआत में तो मैं नहीं समझ पाया था, उस समय जब आया था तो मेरे सामने प्लान बी मेरे आंखों के सामने से गुजरा, और उस समय मेरे को ये नहीं पता था कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन आज जब मेरे आंखों के सामने से प्लान बी का एमरोल्ड रैंक और उसके पहले वाला एक्सेलसियर रैंक गुजरा, तो उस समय हमने दोनों में ही बिल्कुल प्रयासरत रहे, और ये सब पता चल गया था कि समय की वैल्यू, जो सेकेंडों की वैल्यू होती है, वो कितनी पावरफुल होती है। और उसका कीमत कहीं ना कहीं मुझे प्लान बी में बनंजा 2020 से सीखने को मिला हुआ था, और मैंने बिल्कुल देर नहीं किया, जो कि उसका रिजल्ट भी मेरे सामने है और आप सभी लोगों के सामने भी होगा जिन लोगों ने समय को पहचाना। क्योंकि उसमें 2-2 राउंड के ऑटो पोल आए थे और एक्सेलसियर में 3 राउंड के ऑटो पोल आए थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि समय को आप सभी लोग पहचाने। आज देखिए हम सभी लोगों के बीच में प्लान ए, प्लान बी और जैसे कि पीबीसी मेटा टोकन, उसके बारे में तो हर मंच पे चर्चा होती है, लेकिन मैं प्लान ए के बारे में ही फोकस करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्लान ए होता है, इसमें भी अगर आप सभी लोग आते हैं तो इसमें भी आपको 6 प्रकार की इनकम मिलती है। जैसे कि डायरेक्ट इनकम में 50%, बहुत ही शानदार इनकम हम सभी लोगों को मिलती है। तो हम सभी लोगों को उस 50% पे अपने नजरें जमा के रखना है, क्योंकि ऑटो पोल तो हम सभी लोगों को बहुत देर में आता है, लगभग 1 साल में एक एक ऑटो पोल अगर आता है। जैसे कि सिस्टम ने कभी नहीं कहा कि हम इतने समय में दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का देख के ये पता चलता है कि हाँ, हम सभी लोगों को एक एक साल में भी अगर एक किस्त आती है तो लगभग 8 साल में लगभग हम सभी लोगों का पूरा हो जाएगा। नहीं तो हम सभी लोग जब किसी को प्लान देते हैं तो कभी भी कमिटमेंट नहीं करना है कि सर आपको इतने समय में आ जाएगा। हाँ, जो आपकी वर्किंग पावर है उसको आप बढ़ा के आप पर डे बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो इसमें भी हम सभी लोगों को बहुत अच्छी इनकम मिलती है।
देखिए डायरेक्ट इनकम हम सभी लोगों को तो जो मिलती है वो तो मिलती ही है। हम सभी लोगों को टीम परफॉर्मेंस और ऑटो पोल इनकम, रैंक अपग्रेड इनकम और भी बहुत सारी इनकम इसमें मिलती है। बोनंजा का हो गया, ऑटो पोल, बोनंजा, टीम परफॉर्मेंस और भी ऐसी बहुत शानदार इनकम है। मैं कहता हूँ टीम परफॉर्मेंस को ही अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से हम सभी लोग इसमें बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। और हमारे सर ने मैं सर की क्या तारीफ करूं, सर का पीडीएफ मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि लोगों के पास में जब इस तरीके का पीडीएफ अगर लोगों के पास में जाएगा, लोग कहीं ना कहीं छोटी छोटी कैलकुलेशन निकालेंगे तो उनको लगेगा कि वाकई में ये जो सिस्टम है हम सभी लोग इससे बहुत शानदार इनकम कर सकते हैं। तो जैसे कि सर ने 8 टेबल में, जैसे जो 8 लेवल हम सभी लोगों का बनाया गया है पहले से लेके 8 लेवल तक, उसमें सर ने इतना शानदार कैलकुलेशन किया है। मैं स्क्रीन तो नहीं शेयर कर रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 8 महीने में सर ने इतना शानदार लेवल, 8 लेवल का इनकम बताया हुआ है। 10,41,66,66,66,562 रुपए का इनकम हम सिर्फ 10 की मैट्रिक को फॉलो करके 8 महीने में कमा सकते हैं। बाकी जो आपकी इनकम आएगी, फास्ट ट्रैक इनकम, जो आपकी डायरेक्ट इनकम आएगी 50%, उसको छोड़ के तो हम सभी लोगों को फोकस करना है अपनी वर्किंग पे, क्योंकि वर्किंग करके हम सभी लोग जो 32 लाख का लोग इंतजार करते हैं, कहीं ना कहीं 32 लाख को लोग भूल जाएंगे। जब ये इनकम उनके पास में आ जाएगी तो कहीं ना कहीं ऑटो पोल का कोई नाम भी नहीं लेगा। तो सर ने जो भी पीडीएफ बनाया है बहुत शानदार, और मैं सर की जितनी तारीफ करूं कम होगा, क्योंकि वाकई में कहते हैं कि जो लोग सिस्टम को समझते हैं बहुत ही शानदार तरीके से उसके बारे में उसको डिवाइड और उसके कैलकुलेशन निकालते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और इस मंच पे मैं भी ज़्यादा शेयरिंग नहीं रखूंगा क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे गुरुजन बैठे हुए हैं और आप सभी लोगों की शेयरिंग सुनना भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आज के हमारे जो और ऑर्गेनाइजर की भूमिका में श्री लक्ष्मण सूर्यवंशी सर आए और सर ने बहुत ही शानदार तरीके से मंच का शुभारंभ किया। और इस मंच में हमारे बीच में नीलम रानी मैम, अंजलि कुमारी मैम और भी बहुत सारे ऐसे नाम दिख रहे हैं, श्री हेमंत टेकवानी सर हैं और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, श्री बाबा अबरार शाह और भी बहुत सारे नाम हैं, श्रीपाद वक्ने वकील सर। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करूंगा। और जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, चरण वंदन करना चाहूंगा क्योंकि नाम लेने में समय जाएगा और समय बिल्कुल बहुत कीमती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और मंच को संचालित करें क्योंकि समय की बहुत बड़ी कीमत होती है। तो वेलकम मैम, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। ग्रेट मोस्ट सर, वेलकम मैम। ग्रेट, सुपर सर, ग्रेट सुपर, ग्रेट जबरदस्त। ग्रेट सर बहुत ग्रेट, बढ़िया, सुपर सुपर, बहुत जबरदस्त, बढ़िया सर। खतरनाक खतरनाक। साथियों, ये हमारे टेक्निकल गुरु सरोज सर थे जो लुधियाना पंजाब से बिलोंग करते हैं। सर बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है साथियों, एक एक बातें को बहुत बारीकियों से रखते हैं और हमें उनके द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो साथियों, ज्यादा समय को ना जाया करते हुए मैं मंच पर हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर, ऐसे बातों के धनी, व्यक्तित्व के धनी हमारे जेरी डावर सर, मैं उनको जरूर सुनना चाहूंगी। तो मोस्ट वेलकम रहेगा उनका। तो सभी को से रिक्वेस्ट है, मैं अकेले कैपेबल नहीं हूँ सर को बुलाने के लिए, तो आप लोग सर का ग्रेट वेलकम करेंगे। तो ग्रेट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम 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 सर, जय रावत सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम, ग्रेट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। ट्रिपल डायमंड ग्रुप लातूर मंच आपका स्वागत करता है सर। वेलकम, कम ऑन द स्टेज। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले ट्रिपल डायमंड ग्रुप मंच को मैं प्रणाम करना चाहूँगा और इस मंच पर सभी भविष्य के करोड़पति मंच पर उपस्थित है जिनकी मैं सुनने के लिए आया हूँ। हमारे बीच में आदरणीय टाइगर ग्रुप के टाइगर दिल्ली से अक्षय कुमार सर, जो पीडीएफ के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से हम सभी को मोटिवेट कर रहे थे, तो मैं बहुत ध्यानपूर्वक उस बात को सुन रहा था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मंच पर हमारे ट्रिपल डायमंड ग्रुप मंच पे एज ए चीफ गेस्ट के रूप में लुधियाना ग्रुप के फाउंडर सरोज सर मंच पर आए। कम शब्दों में ही सर ने हम सभी को समझाने की कोशिश की है। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मंच पर तमाम ऐसे और भी लीडर है
हमारे खास हमारी बातें हो रही थी, वो एक साथ एंट्री हुई इस मंच पर। हमारे आदरणीय DR इंग्लिश सर और मोटिवेशन स्पीकर, उनकी भी सुनना है, तो ज़्यादा समय वैसे लूँगा नहीं हूँ। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे बीच में बाबा अब्राहम सर गुरुजी बैठे हैं, हमारे ऐसे मैम मंच पर उपस्थित है, नीलू कुमारी मैम मंच पर उपस्थित है, और तमाम ऐसे और भी लीडर है। रंजीत साहू सर इस मंच पर उपस्थित है। ऐसे सभी लीडर जो उड़ान ग्रुप के सारे लोग, और हमारे डायमंडिक जो ग्रुप इंडिया है, सारे एक ही ग्रुप। और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज जो सर ने जो टॉपिक बताया हमारे बीच में, अक्षय कुमार सर, ये रियलिटी है, ये रियल ही बात है कि आज हमारे देश में काम नहीं करना चाहते हैं, फ्री में ही सारा चीज चाहिए दोस्तों। देखते रहते हैं कि कोई सी मन से ID डाल के देखते हैं, और उसमें के नीचे पासवर्ड डाल के देखते रहते हैं मन से कि 1 2 3 4 5 6 और खुल जाता है। तो कुछ ना कुछ फिर दिमाग अपना बुद्धि लगाते रहते हैं। तो दोस्तों, में जो हमारे सीधे साधे भोले भाले हमारे नौजवान परलवान के जो सिपाही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल अमल करना है, क्योंकि हम लोगों को सर ने एक छोटा सा उदाहरण भी दिया है कि जिस घर में अगर ताला नहीं लगा है तो उस घर में चोरी होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, ये फैक्ट बात है, और हम लोग उस भावना से काम करना है इस पार्लियामेंट में कि वर्किंग के माध्यम से हम कितना पैसा कमा सकते हैं, ना कि नॉन वर्किंग से। नॉन वर्किंग का मतलब ही होता है कि नहीं काम करना, नहीं काम करना का मतलब ही होता है कि पैसा नहीं आना। लेकिन सिस्टम फिर भी कहता है ऑटो पुल के माध्यम से इतना पैसा दूंगा कि आप लोगों को सातों जन्म भी हो जाएगी, तब भी पैसा खत्म नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा एक लाइन दोस्तों कि दूध को दुखी करो तो दही बन जाता है मेरे दोस्त, और दही को सताने से मक्खन मक्खन बन जाता है, और मक्खन को सताने से घी बन जाता है। हम लोग इस चीज को बिल्कुल जानते हैं, और परलवाइन में जो व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है उसका जीवन बन जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, दूध से जब घी बनने में कितना समय लगता है, तो हम लोग इस परलवाइन सिस्टम में जब जुड़ते हैं तो दोस्तों धीरे 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 सीखेंगे, और आने वाले फ्यूचर में एक भविष्य की जो करोड़पति की जो लिस्ट बनेगी कि तीसरे चौथे नंबर में मेरी रहेगी। जैसे मैं कहता हूँ GD डावर सर की लिस्ट में नाम है, वैसा अपने अपने लिस्ट बना लीजिए कि मेरा नंबर कौन से पे है। तो तमाम ऐसे मंच पर लीडर है, हम लोगों को सीखना है, और कम समय में सीखने के लिए इस मंच पर आते हैं। तो जरूर मैं कहता हूँ आप सभी से, और आप लोग भी अपने आप से कहिए, मैं भी अपने आप से कहता हूँ कि सुबह उठते से ही मैं सोचता हूँ कि आज का काम मुझे कितना करना है, और सोने से पहले मैं अपने आप से फिर पूछता हूँ कि आज का काम आपने जो किया है कितना आपने खत्म किया है। ऐसा मुझे लगता है कि कुछ बचा है, उसको भी मैं क्लियर करके खत्म करूंगा। दोस्तों, धीरे 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 हम लोग इस सुंदर पार्लियामेंट सिस्टम को रोज सुबह सुबह उठकर आप सुंदर विचारधारणा के साथ में सिस्टम के साथ में जुड़कर काम करें, और आने वाले समय में हम लोगों को घर बैठे बैठे सारा चीज आपको मिलना है। हम लोग मालिक है, थोड़ा सोचिए, मालिक कहाँ बनाया जाता है? हर जगह माली नहीं बनाया जाता है। हम लोग ऐसे माली है कि जैसे कहा जाता है दोस्तों, बगीचा होता है, बगीचा में हम लोग माली को उस नज़र से देखते हैं जो सफाई करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जो माली होता है जो गार्डन को चमचमाता है। इसी प्रकार से ये ट्रिपल डायमंड ग्रुप जो मंच है, माली की तरह, ये फूल की तरह है। यहाँ पर हम सभी मंच पर एक से एक जो लीडर हमारी नारी शक्ति, मातृ शक्ति, और हमारे बहुत सारे ऐसे जो भाई है मंच पर उपस्थित होते हैं, और ऐसी जो गहराई से विचार धारणा हमारे बीच में रखते हैं, जिनको सुनकर मन गदगद हो जाता है दोस्तों, कि हर एक चीज को करना है। ये बार बार कभी ना करें। सोमवार मंगलवार को भी उड़ान गुरु मंच पे हम सब मिलकर सभी लोग सुनते हैं, तो उस चीज को एक एक टॉपिक को नोट करें, और उसका स्क्रीनशॉट भी लें, और उसकी PDF भी हर एक व्यक्ति को पास होना चाहिए। फील्ड में उतरने से ये 21 पॉइंट आप पढ़कर ही बाहर निकले। अन्यथा दोस्तों, हम लोग क्या सोचते हैं
कि ये बड़ा आदमी है, अच्छा आदमी है, इसकी आईडी में लगा देता हूँ मेरे जेब से और वो व्यक्ति काम करेगा। दोस्तों, मैं दावे के साथ, मैं डंके की चोट में कहता हूँ, जिस व्यक्ति का अगर हम आईडी हमारे जेब से लगा देते हैं तो उसको कभी महसूस नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति से दोस्तों चाहे 100 रुपये भी ले लो तो उसको चिंता रहती कि 100 रुपये उससे मैंने लिया था, दिया था। इसीलिए कहना चाहूँगा कि आज हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आज कुछ नया शब्द सुना हूँ। ये बिजनेस हमको एक समय उद्योगपति बना देगा। उद्योगपति कैसे लोग होते हैं? आने वाले समय हम सभी लोग उद्योगपति है। आने वाले समय में हमारे सभी की फैक्ट्रियाँ होगी। आने वाले समय में हम हमारे नीचे हजारों लोगों को रोजगार देंगे। थोड़ी देर के लिए सोचिए दोस्तों कि जिस दिन आपके पास आप उद्योगपति बन जाएंगे तो आपके नीचे जो कर्मचारी है और वो व्यक्ति काम करेंगे, आप राजा की तरह रहेंगे। दोस्तों, मैं इसलिए ये समय है, इस समय के साथ में आप काम करें। आप इस समय के साथ में काम करेंगे, आने वाले समय में आपको किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे देश में उल्टा होता है, जब काम करने का समय होता है तब आराम करते हैं और जब आराम करने का समय होता है तो काम करने के लिए भागते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के सभी भविष्य के करोड़पति बनने के लिए आप लोग आगे बढ़े और अपना अपना जीवन को अच्छा यापन करें। आपका देश, आपका समाज, आपका गांव, आपका शहर, इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हम सभी संकल्प के साथ में काम करेंगे। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ में मैं चंद शब्दों में ही मेरी वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन 11:11 हो गया है। क्योंकि और भी मंच पर तमाम ऐसे जो लीडर है जिनकी बातें जब तक नहीं होगी मीटिंग वाइंड अप हो ही नहीं सकती है। तो मैं इतना ही कि मेरी वाणी को विराम करूंगा। पुनः इस मंच के जितने भी फाउंडर है, मैं किसी का नाम ना लेते हुए सभी को मैं एक साथ नमस्कार प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। आइए, थैंक यू सो मच मैम। ग्रेट ग्रेट जबरदस्त ग्रेट, सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, लाजवाब सर। माइंड ब्लोइंग सर, सुपर जबरदस्त। सर, सुपर से भी ऊपर, लाजवाब, शानदार। और साथियों, ये हमारे बहुत ही डायनेमिक डैशिंग पर्सन जय डावर सर, ये शेयरिंग आप लोगों ने सुना। और सर के लिए मैं 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगी कि शब्दों का वजन तो हमारे बोलने के भाव से पता चलता है। शब्दों का वजन तो हमारे बोलने के भाव से पता चलता है। वरना साथियों, दीवारों पर भी वेलकम लिखा होता है, दीवारों पर भी वेलकम लिखा होता है। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज मंच पे हमारे इतने इतने गुरुजन बैठे हैं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ और समय भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि मैं आज शेयरिंग किसी की नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समय इजाजत नहीं दे पा रहा है। लेकिन मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि सुबह फिर हम लोग उड़ान ग्रुप पर मिलेंगे और सभी की शेयरिंग होगी। लेकिन हमें बैंड अप के लिए तो किसी न किसी डायनेमिक लीडर को इनवाइट करना होगा। तो हमारे मंच पर जो हमारे आज डॉक्टर इंग्लिश सर आए हैं, तो उनको इनवाइट करती हूँ। लेकिन बहुत मैम, जबरदस्त। यस मैं सर। अगर आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट बोलना चाहूंगा, 1 मिनट। ओके सर, ओके, कंटिन्यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, वेरी मच वेलकम ऑल ऑफ यू। सर, वेलकम वेलकम, ग्रेट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर जी। सभी को देखा तो मन नहीं रहा तो सभी का स्वागत करो, इसीलिए मैंने बिल्कुल 1 मिनट माफी मांगी। मैंने गुस्ताखी की है, मेरी वेरी सॉरी। तो मुझे ऐसे लगता है मानो आज बहुत बहुत आनंद हो गया, बहुत दिल से आनंद हो गया कि मेरे भाई बिल्कुल मेरे साथ में है। मैं 7 समुंदर पार भी अगर चला जाऊं ना, बिल्कुल उड़कर मेरे भाई मेरे साथ में रहेंगे। तो बिल्कुल दिल से धन्यवाद करूंगा सभी मेरे भाई और मेरे बहनों को। फिर से दिल से प्यार भरा नमस्कार, चरण वंदन, नतमस्तक होते हुए 2 ही शब्द कहना चाहूंगा कि कल का जो सेशन होने जा रहा है, कल इतना बड़ा सेशन होने जा रहा है कि जो कल हमारे हिंदुस्तान के ग्रेट पर्सन जो कि डियर इंग्लिश सर, उसी के साथ में हमारे जेडी डावर सर, बिल्कुल कल मंच उनके लिए सजाया गया हुआ है। मैंने वो तय आज ही कर रखा है।
लेकिन बिल्कुल भाइयों के इजाजत के बगैर। तो मैं अगर मांगूंगा तो बड़े भाई मुझे देंगे ही देंगे, ये भी मुझे आशा है। और कल का जो सेशन है डी आर इंगड़े सर और जीडी डावर सर के लिए रहेगा, और ग्रेट मोटिवेशन, ग्रेट जानकारी, जो कि पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम के हित में प्रतिदिन ट्रिपल डायमंड ग्रुप हो, उड़ान ग्रुप हो, चाहे डायनामिक ग्रुप हो, ये तीन मंच, ये तीन ग्रुप ऐसे है कि लोगों को लगता होगा ये तीन मंच है, लेकिन ये त्रिदेव एक जगह पे है और एक ही सूत्र, एक ही मंत्र और एक ही जप करते हैं, जो कि भगवान को भी वो मंजूर है। तो पृथ्वी, आकाश और धरती एक साथ है तो बहुत आनंद आता है। तो इस सभी मेरे भाई और बहनों को फिर से नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ और मेरी बातें यहीं पे रोक देता हूँ, विराम करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय परलवाइन, जय परलवाइन, जय परलवाइन। बिल्कुल मैम, सर को ले लीजिए और वार्ड अप कीजिए प्लीज। ग्रेट वेलकम। सर, ग्रेट। और आपने ग्रेट कल सर। की सरप्राइज आज ही दे दिया, और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी सरप्राइज है। और हम लोग अगर जैसे किसी को अगर टाइम नहीं भी है साथियों, तो आज से ही अपनी कल की तैयारी कर ले, क्योंकि कल की मीटिंग सुपर से ऊपर होने वाली है, माइंड ब्लोइंग होने वाली है। क्योंकि ऐसे दो दिग्गज जो हमारे कहते हैं ना कि गुरुओं के गुरु, महागुरु का संगम होने वाला है। और जहाँ संगम होता है तो आप जानते हैं कि एकदम गंगा जमुना सरस्वती जो संगम बनती है, तो कल दो लीडरों की संगम होगी और हम लोग सभी सुनेंगे। तो थैंक यू। और मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर इंग्लिश सर को बुलाना चाहती हूँ और ग्रेट वेलकम करना चाहती हूँ, मोस्ट वेलकम करना चाहती हूँ। और सर आइए और अपनी मोटिवेशन के साथ साथ सर मंच को भी बैंड अप की ओर आप ले चले सर। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, जय वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम है, ग्रेट वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। ट्रिपल वेलकम, डायमंड गुड ग्रुप लातूर इवनिंग। आपका स्वागत करता है सर। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम सर। सम्मानी श्रीमती अनीता सिंह जी, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। आज वैसे बोलने का मूड तो था नहीं, सुनने का था। डावर साहब के साथ हमने सलाह किया कि आज चुपचाप जाएंगे हम लोग, लेकिन चलिए आपने इनवाइट कर ही लिया, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम ट्रिपल डायमंड ग्रुप लातूर महाराष्ट्र को मैं नमन करता हूं, जो अनवरत सीखने सिखाने का कार्य चला रहे हैं। साथ ही इसके फाउंडर मिस्टर लक्ष्मण सूर्यवंशी साहब, श्रीमान श्रीपाद वतने साहब, और सभी फाउंडर को फाउंडर सभी को मेरा नमन है, प्रणाम है। साथ ही उपस्थित डायनामिक लीडर जीडी डावर साहब, आपको नमन है, प्रणाम है। सभी मातृशक्ति, सभी पार्टिसिपेंट्स को नमन है, प्रणाम। दोस्तों, पलवाइन इंटरनेशनल के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमको तमाम मंचों से, तमाम लीडरों से मिलती है। हम सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या जिंदगी भर सीखते ही रहेंगे? कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो क्या कॉलेज में ही पढ़े रहेंगे कि और उसके आगे की डिग्री, एजुकेशन हासिल करें? हमें सीखते हुए कुछ कर गुजरना है, और हम कर गुजरने की जब तमन्ना लेते हैं, ख्वाहिशें लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि करना क्या है और बनना क्या है, क्या करने से क्या बन सकते हैं,
ये डिसीजन आपको खुद को लेना पड़ेगा। और पनवाइन सिस्टम में डीपी प्रोग्राम और क्रिप्टो प्रोग्राम 2 प्रकार के प्रोग्राम हैं। डीपी प्रोग्राम अर्निंग प्रोग्राम है, क्रिप्टो प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट प्लान प्रोग्राम। पीवीसी मेटा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, आने वाले फ्यूचर की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, लेकिन हमें जो डीपी प्रोग्राम है ये हमारा मदर प्लान है, मदर प्लान। इसके बिना क्रिप्टो प्रोग्राम में यदि प्रवेश करते हैं और केवल यदि क्रिप्टो प्रोग्राम को ही आप हाईलाइट करते हैं तो आप भविष्य के करोड़पति बन सकते हैं, भविष्य में करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन वर्तमान के करोड़पति कभी नहीं बन पाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि क्रिप्टो प्रोग्राम डुप्लीकेशन का सिस्टम अभी नहीं बन पा रहा है, बनेगा, समय लगेगा। समय के अनुसार क्रिप्टो प्रोग्राम के हम मास्टर बन जाएंगे, लेकिन आज हम क्रिप्टो प्रोग्राम के मास्टर नहीं बन पाए। यदि देखा जाए तो मात्र 5% लोग ही क्रिप्टो प्रोग्राम के मास्टर बन पा रहे, वो भी 100% कॉन्फिडेंशियल नहीं हो। डर लगता है कहीं व्यूज भी बुलाए तो कहीं जाम न हो जाए, रुक न जाए। ये सीखना पड़ेगा, थोड़ा पेचीदा है, सीख जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। लेकिन मेरे सभी साथियों, डीपी प्रोग्राम आपके पास, आपके हाथ में, वर्तमान आपके हाथ में, और वर्तमान को यदि बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका भविष्य भी अपने आप बेहतर बन जाएगा। क्योंकि आज मेरे कोर ग्रुप के बहुत सारे लीडरों की आज मेरी दिन में मीटिंग हुई, जिन्होंने क्रिप्टो प्रोग्राम पे काम किया लेकिन अर्निंग नहीं हुई, बहुत आर्थिक रूप से परेशान। और उनको मैंने यही सजेस्ट किया कि आप मदर प्लान पे जो पहले करते आ रहे थे वो करिए। दोस्तों 3 महीने यदि आपने कंटिन्यू कर लिया, कल वैसे बताने के लिए बहुत रहेगा, मैं कल शेयर करूंगा। यदि आपने 3 महीने कंटिन्यू 10 लोगों का भला कर लिया तो आप यहां पे 4थे महीने क्वार्ट्स भी हो जाएंगे, बेरिल भी हो जाएंगे, 50,000 की सीड फंडिंग करेंगे और फार्मिंग भी करेंगे। 50,000 की, 5,000 की बात ही नहीं। और प्रत्येक व्यक्ति आपका टीम का 50,000 से सीड फंडिंग करेगा। मैंने ऐसा प्लान बनाया हुआ है कि प्रत्येक आदमी 3 महीने के अंदर क्वार्ट्स और बेरिल रैंक अपग्रेड करेगा और 50,000 की BUSD से सीड फंडिंग करेगा और रेगुलर फार्मिंग करेगा। तो कल मैं बात करूंगा इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा समय लगता है। तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हमारे अभय कुमार साहब ने बहुत ही शानदार अपने शब्दों में 21 बिंदुओं पर बहुत शानदार आपने इंफॉर्मेशन दिया, सावधान कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का सेशन बहुत शानदार रहा। जीडी डावर साहब की शेयरिंग बहुत शानदार रही और अनीता जी का क्या कहना, आपकी होस्टिंग तो मैं कल भी सुन चुका था। बहुत शानदार करती है आप, बहुत अच्छा लगता है आपकी वाणी, बहुत मीठी वाणी की आप धनी हैं और आपका जो तरीका है बताने का, बोलने का, बहुत ही शानदार लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी के साथ मैं सभी मंचासीन उपस्थित पार्टिसिपेंट्स, फाउंडर, को फाउंडर, ऑल पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह से हमारे ट्रिपल डायमंड ग्रुप लातूर महाराष्ट्र के मंच पे आते रहे, उड़ान ग्रुप इंदौर के मंच पे आते रहे और हर सोमवार को 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक एक दिन सप्ताह में
डायनामिक ग्रुप इंडिया के मंच में आते रहे। ये तीनों मंच हमारे हैं, तीनों मंच ये हमारे हैं। एक ही मंच ऐसा मान के चलिए, हम तीनों लोग एक ही मंच के हैं, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और यही हम उद्देश्य करते हैं कि हमारे मीटिंग में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 2023 में करोड़पति बनाना हमारे तीनों मंचों का मेन मकसद है। मेन मकसद है आप लोगों को सभी को करोड़पति बनाना। आप पढ़े लिखे हो न हो, एंड्रॉइड मोबाइल चलाना आता हो न हो, कोई परवाह नहीं, बस आप अमीर बनने की आपकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए, करोड़पति बनने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है हमारी, प्रबल इच्छा बर्निंग दी जाए। तो थैंक यू सो मच। आज के इस सेशन को, शानदार सेशन को अब समय की बाध्यता है को ध्यान में रखते हुए अब मैं वाइंड अप की ओर जाता हूं और वाइंड अप के लिए मैं मेरी ओर से न करें, यहाँ पर श्रीपाद वतने साहब हैं, उनको इनवाइट करें और उनके माध्यम से आज की वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रेट पल्लवाइन, जय पल्लवाइन। सुपर सुपर सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त सर। और साथियों, ये हमारे डीआर एंगले सर, जिनकी बातें में इतनी अजीब सी कशिश, जो बातों के धनी और हम लोग के ज्ञानवर्धक, इनकी बातें सुनकर साथियों कहते हैं ना, मुर्दों में भी जान आ जाएगी। तो ऐसी पावर है सर की बातों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, सर ने अपनी लाइबिलिटी को श्रीपाद बतने सर को वकील सर को दे दिया है, तो उनका ग्रेट वेलकम करेंगे, मोस्ट वेलकम करेंगे। तो मोस्ट वेलकम सर, श्रीपाद बतने वकील सर। वेलकम सर, ग्रेट मोस्ट वेलकम, वेलकम, ग्रेट वेलकम, सुपर वेलकम, गुड इवनिंग। वेलकम सर। सर वेलकम, ग्रेट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। मुझे लगता है सर कई काम में भी व्यस्त थे। अभी फोन आया था मुझे, वो आईडी निकाल रहे हैं ऐसा मुझे पता चला है। मुझे काम में होंगे ऐसे लगता है, जो कि सर का सेव नहीं हो रहा था। तो हमारे बीच बाबा अबरार शाह है, बाबा जो कि अबरार सर, यस, संत है। ओके सर। तो साथियों, कहीं ना कहीं सर बिजी हैं, तो कोई बात नहीं। हमारे मंच पर आज एक से एक दिग्गज, जिनको सुनने के लिए हम आतुर रहते हैं, लेकिन आज हमारा समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए हम नहीं सुन पाए। तो कहीं ना कहीं हमारी किस्मत साथ दे रही है। तो बाबा इब्रार साहब, बाबा अगर आप इब्राहिम, आपका वेलकम। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम है, ग्रेट वेलकम है, सुपर वेलकम, बाबा सुपर सर वेलकम। वेलकम, ग्रेट वेलकम आइए सर। सर, और मीटिंग को वाइंड वेलकम अप की ओर ले चलिए सर। डायमंड ग्रुप आपको इनवाइट कर रहे हैं सर। बाबा इब्रार साहब, क्या आप कंफर्ट जोन में हैं सर? साथियों, लगता है सर कंफर्ट जोन में नहीं है। मैम तो एक बार मौका दीजिए, जो भी भाई मंडप करना चाहते हैं, जो भी बहन मंडप करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल फ्री मौका दीजिए और ओके बुलाने सर, का। ओके। जो आदेश गुरु जी। तो आज ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है साथियों, ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। आज जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे मिस नहीं करिए। आप खुद आगे बढ़ के मीटिंग को बैंड अप की ओर ले चलने के लिए रेडी हो जाइए। तो देखती हूँ आज किन साथियों के किस्मत ने ये दरवाजा खोला है, जो आज मीटिंग को बैंड अप की ओर ले चलेंगे। तो वेलकम वेलकम वेलकम, जिन्हें आज बैंड अप करनी है वो मोस्ट वेलकम। हेलो, वेलकम 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 सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम, ग्रेट वेलकम। ग्रेट वेलकम सर, कम ऑन स्टेज। हेलो। जी सर, बिल्कुल कंटिन्यू रखिए सर, बातें। आपकी और आवाज आ रही है। सबको जो मेरे को सुन रहे हैं, सबको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। हेलो। कंटिन्यू की कीजिए आवाज सर। ऑडिबल है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, हाल ही में
मेरे को मतलब ये पर्ल वाइन से कुछ जुड़े ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, अभी एक आध ही महीना हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों में कितना जोश जोश है, भरा हुआ है। लोगों में एक उत्साह है कि लोग जो अपना, जैसे कि मैं एक मैं देश का जवान हूँ, तो हम लोग भी अपना पैसा जो हम पैसा कमा रहे हैं, उसको हम ऐसी जगह यूटिलाइज करना चाहते हैं जहाँ पे हमारी तरक्की हो, हमारे पीछे हमारे देश की तरक्की हो। तो हमारा देश सबसे पहले आगे आए, फिर उसके बाद हम आगे आए। तो उसी के चलते मेरे जो एक यार दोस्त है, उन्होंने मेरे को ये पर्ल वाइन का एक वार्ता बताया, तो इसी के मतलब मैंने भी देखा, परखा, आपकी आपकी भी एक आध महीने से मैं बातें सुनी, तो अभी मैंने भी शुरू किया है धीरे धीरे। अभी मैं भी अब सीख रहा हूँ क्या है क्या नहीं। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि आपके लोगों की जो एक कम्युनिटी है बनी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जो बाहर के लोग भी हैं, आप लोग इतना हमको बताते हो, हम अपना अपना कीमती समय निकाल के आपके आपकी आवाज सुनने आते हैं। कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ हम आप हमको मोटिवेट करेंगे, हम भी एक एक ना एक दिन हम भी किसी के चार आदमी को हम मोटिवेट करेंगे। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी मतलब आप बोलते हो, आप किसी को सुनाते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। पर संडे होता है, संडे के दिन बिल्कुल आपकी बातें रखिए सर। और मैम, हेमंत टेकवानी सर को ले लीजिए और बिल्कुल 1 मिनट में वाइंड अप कीजिए, जो कि टाइम बहुत हो चुका है और अभी भी इस मंच के ऊपर 40 पार्टिसिपेट है। हेमंत टेकवानी सर को ले लीजिए मैम, प्लीज। एक सर प्लीज, मेरे को थोड़ा सा एक डाउट था, अगर ये सर। अगर होगा कोई है। सुनिए सर प्लीज। डाउट और जो भी बातें होगी संडे के दिन होगी सर, जो कि टाइम 11:05 का है, लेकिन महागुरु आने से हमने इसको बढ़ा दिया है, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। संडे के दिन आइए, सब आपका डाउट्स क्लियर होगा और बिल्कुल क्लियर होगा। तो मैम ओके सर, आगे। थैंक यू। जी सर, तो आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे, जो क्वेरी होंगे, सारे संडे के दिन पूरे किए जाएंगे और आप मंच पर बिल्कुल आमंत्रित है। और मैं अब चलती हूँ। हमारे बीच में आज सारे लीडर हैं, मैं किनको इनवाइट करूँ किनको नहीं, लेकिन सर ने हेमंत टेकवानी सर को बुलाने का आदेश दिया है। तो हेमंत टेकवानी सर, आप कंफर्ट जोन में हैं, तो वेलकम 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 सर। वेलकम सर, मस्त वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, ग्रेट वेलकम। हेमंत वेलकम टेकवानी गुरु सर, जी। क्या आप कंफर्ट जोन में हैं? जी मैम, जी जी जी। वेलकम तो सर, वेलकम वेलकम। आप आइए थैंक सर, अपनी शेयरिंग के साथ मीटिंग को बैंड अप की ओर ले चलिए सर। जी 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 जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। इतने बड़े ज्ञान रूपी मंच पे मुझे 2 शब्द रखने के लिए इनवाइट करा और मीटिंग का वाइंड अप करने के लिए भी लक्ष्मण सूर्यवंशी गुरुजी ने मेरे को इनवाइट करा। बहुत बहुत थैंक यू। मैं चरण वंदन नमन करता हूँ इस मंच के फाउंडर लीडरों को और नारी शक्ति को भी चरण वंदन नमन करता हूँ। मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरे अपलाइन मोहन सिंह शेखावत जी है, ग्रेट अपलाइन केडी राठौर और जीडी रावत सर जी हैं, और इस मंच पे जितने भी ग्रेट ग्रेट गुरु जी बैठे हैं उन सबको मेरी तरफ से चरण वंदन। सरोज सर जी, जीडी डाबर सर जी और डॉक्टर इंग्लिश सर जी, बहुत ही ग्रेट गुरु जी, चरण वंदन नमस्कार करता हूँ, और लक्ष्मण सूर्यवंशी जी को भी। और दोस्तों, हम किस्मत वाले हैं जो डॉक्टर डेनियल जॉनसन ने जो दिया है पर्ल वाइन, इसमें हमारे को खुश किस्मत है जो हम आए हैं पर्ल वाइन में। और पर्ल वाइन में आए हैं तो हमारे को काम करना पड़ेगा, काम करके ही हम अपने आगे बढ़ सकते हैं। डाउनलाइट को भी साथ में लेके चलना है। जो पर्ल वाइन में आया है वो ऑटो पूल के भरोसे बैठा है, तो उसका ऑटो पूल नहीं निकलेगा। ऑटो पुल आएगा तो उसको कैसे निकालेगा? उसको सीड फंडिंग करनी पड़ेगी। उसको सीड फंडिंग अभी कर लेगा तो बेटर रहेगा उसको, और बाद में भी करनी ही पड़ेगी। उसका ऑटो पुल डीपी के माध्यम, डीपी आएगी, डीपी
कन्वर्ट होगी सीड फंडिंग में, फार्मिंग करेगा तभी उसको निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। और एंड में करनी ही पड़ेगी आखिरकार। इससे अच्छा कि अभी कर ले, सीड फंडिंग कर ले और डीपी से भी टोकन फार्मिंग कर ले, जिससे कि उसको आगे दिक्कत नहीं होगी और काम करता रहेगा। बस इसी के साथ अब ग्रेट गुरुजी बैठे हैं, मैं अपना अकेला मीटिंग का वाइंड अप नहीं करूंगा, आपने मेरे को इनवाइट करा, हम सब जने माइक ओपन करके जय हिंद जय पलवाइन, ग्रेट पलवाइन, जय हिंद जय भारत माता करके मीटिंग का वाइंड अप करेंगे। जय हिंद जय भारत जय पलवाइन सर, थैंक यू सर। जय हिंद जय भारत जय पीवीसी नेता जय पलवाइन, जय पलवाइन जय टोकन गुरु भी बेटा, गुड फिर नाइट, कल मिलेंगे 9:61 जय गुड मिनट पलवाइन को। जय पलवाइन पलवाइन will never end, पलवाइन will never गुड end। नाइट अनिता दीदी, गुड नाइट लक्ष्मण श्रवण सर, सिंह मैम, गुड इवनिंग डॉक्टर मोहन जी।